पढ़ा, प्रोबेबिलिटी पढ़ा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो भी हमने पढ़ा वहाँ पे स्टॉप कर, ठीक है। अभी क्योंकि अभी हमें पढ़ना है फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स का एग्जाम है, तो फिजिक्स हमें पढ़ना है, अभी यहाँ से कंटिन्यू करें फिजिक्स अपना। जो भी हमने लास्ट टॉपिक जो हमने छोड़ा था वहाँ से क्या करेंगे, अपना फिजिक्स स्टार्ट करने वाले। बेसिकली हमारे पास 1 वीक है, जितना 1 वीक में हो सकता है उतना हमें लेके चलना है, ठीक है। तो फिजिक्स काफी टाइम बाद पढ़ रहे हैं, आई नो। एक बार हम पूरा रिकॉल कर लेते कि हमने क्या क्या पढ़ा था। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था, बेसिकली लास्ट टॉपिक हमारा क्या था कि अगर मुझे एक बार मैं जस्ट रिकॉल कराऊं ताकि सारी चीज़ों को रिवाइज हो। देखो मैं पहले ही बोल चुका हूं, हमारे पास ये देखो जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, एज इट इज मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आता है। जहां जहां पर भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं ना, मैं सेम एज इट इज क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड में हमें निकालने के लिए दिया जाता है। बट यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई से डिनोट करते हैं, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट किया जाता है। दैट्स इट। मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक में कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है, बस वहाँ पे थोड़े बहुत डिफरेंस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं, मैग्नेटिज्म में क्या होता है ना, हम मैग्नेटिक फील्ड इसके बारे में, बस मैग्नेटिक फील्ड चलता रहता है हमारे पास। तो इसलिए बोलो कि यहाँ पे अगर ध्यान से अच्छे से पढ़ लिया ना, मैग्नेटिज्म फटाफट यूं सॉल्व हो जाएगा, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। जो भी यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, सेम एज इट इज क्वेश्चन मेरे पास मैग्नेटिज्म में आएगा। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख रहे हैं, वहाँ पे हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे। दैट्स इट, बस यही हमारे पास डिफरेंस है। एक बार मैं वापस सारी चीज़ों को रिकॉल करा देता हूँ। हमें इंटीग्रेशन सबसे पहले सारे फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए। मैंने इंटीग्रेशन का सारा फॉर्मूला आई होप से मैंने लिखा दिया था। इंटीग्रेशन को कैसे हम यूज करते हैं वो भी मैंने थोड़ा बहुत बेसिक, एक तरीके से बेसिक जो हमारा इंटीग्रेशन होता है, कितने टाइप्स के होता है, दो टाइप्स के होते हैं। एक तो डेफिनेट और एक होता है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। डेफिनेट इंडेफिनेट में क्या डिफरेंस होता है, अपर लिमिट क्या होता है, लोअर लिमिट क्या होता है, कैसे उसको अप्लाई किया जाता है, वो सारा मैं बेसिक इंट्रोडक्शन इंटीग्रेशन का भी दे चुका था। उसके बाद फिर हमने सबसे मेन इंपॉर्टेंट पता है यहाँ पे क्या, एक तो इंटीग्रेशन में अच्छे से आना चाहिए। दूसरा, किसी भी चीज़ को अगर मुझे तोड़ना है, मींस ब्रेक करा, तो 3 तरीके से तोड़ सकता हूँ। एक तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक तो मैं यहाँ पे एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एलसीडी लिख रहा हूँ। एक तो होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सिंबल याद है फिर भूल गया। देखो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो टॉपिक हमने पढ़ा था, कैसे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कौन से 3 मेथड होते हैं मेरे पास। सरफेस सॉरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमें अच्छे से पढ़ा था हमने वहाँ पे, वो हमें यहाँ पे आना चाहिए। और इंटीग्रेशन का हमें अच्छे से पूरा नॉलेज होना चाहिए हर जगह। मैं पहले ही बोला हूँ, अपना फिजिक्स के अंदर ना देखो, एक तो मैग्नेटिज्म हो जाए, उसके अंदर भी यूज है अपना पूरा ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट आने वाला है। कहीं ना कहीं फिर हमारे पास EMI AC में भी थोड़ा बहुत हमारे पास यूज आ ही जाता है। इसलिए बोलो इंटीग्रेशन और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, कैसे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो हमें अच्छे से आना चाहिए। लैम्डा हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करा होता है, सिग्मा का मतलब क्या होता है, रो का मतलब क्या होता है। तो पहले एक बार कॉल करना फिर स्टार्ट करना। तो मैं एक बार रिवाइज करता हूँ कि जो हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको मैं लैम्डा से रिप्रेजेंट करता हूँ। जो मेरे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको मैं सिग्मा से रिप्रेजेंट करता हूँ। और जो मेरे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, रो से। जो मेरे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, फोकस हो रहा है, हाँ, चार्ज पर यूनिट कितना होता है, लेंथ होता है। वहीं सिग्मा इक्वल कितना होता है, याद करो, सिग्मा इक्वल क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। और रो इक्वल क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। मींस एलसीडी जो होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है मेरे पास किसी लेंथ पे क्या होगा, फैला होगा। लेंथ मींस लीनियर चार्ज मींस लाइन पे होगा डिस्ट्रीब्यूट, और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मींस उसके सरफेस पे होगा। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसके पूरे अंदर वाले पूरे मतलब उसका पूरा वॉल्यूम क्या होगा, भरा होगा। जैसे हमने क्रिकेट बॉल का एग्जाम्पल दिया था, प्लास्टिक का बॉल क्या होता है, अगर उसका बाहर हो, उसका अगर प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक का बॉल उसका अगर मैं बाहर करूँ तो क्या वो सरफेस पे मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन वहीं अगर हमारे पास क्रिकेट का बॉल को छोड़कर कोई मतलब जैसे हैवी बॉल मैंने बताया था, जैसे हमारे जो रियल मैच के जो बॉल्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली अगर मैं उसको अंदर से फाड़ू तो बेसिकली देखते हो उसका एक ब्लैक बॉल है, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास अंदर इनसाइड भी होता है, उसे हम क्या होता है, वॉल्यूम। अरे यार वॉल्यूम नहीं समझ रहे हो हम, बचपन में मैंने एग्जांपल ही बहुत अच्छे से दिया था। और आई होप सो ये पता हो कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। जो हम बचपन में खाते थे वो कौन टाइप का होता था, आइसक्रीम होता है, कौन आइसक्रीम होता है बेसिकली, वो क्या अंदर से खाली होता है या फिर कुछ होता है उसका, बिल्कुल उसके अंदर आइसक्रीम होता है तभी तो हम खाते हैं। तो वो क्या एक तरीके से वॉल्यूम है, तो वो कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन सरफेस पर अगर चार्ज होगा तो मैं उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करूँगा। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है उसको हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। उस कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा चार्ज, वॉल्यूम पे, पूरे वॉल्यूम पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। और उसको क्या फॉर्मुला था ये भी यहाँ पे लिख दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट फिर उसका हमने देखा था, अगर किसी रॉड की वजह से मेरे पास कोई रॉड रखा हुआ है, अगर किसी कहीं पर भी इस रॉड की वजह से किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे बताना है कि इस रॉड की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो हम कैसे निकालते हैं वो हमने सीख लिया था। अगर मान लो यहाँ पर दिया जाए तो भी निकाल सकते हो, कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे किसी रॉड की वजह से अगर मुझे निकालना हो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम देखा था वहाँ पे, अगर मेरे पास कभी भी कोई रॉड रखा हो और किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे निकालना है कि इस रॉड की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो कैसे निकलता है वो हमने देख लिया था। आई होप सो फॉर्मुला और डेरिवेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो पहले ही बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फिजिक्स में जो भी होता है सारे इंपॉर्टेंट, बोर्ड में ऐसा कभी नहीं होगा कि जो हमारा जैसे मैथ्स में क्या है कि हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज करें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया, नहीं। यहाँ पे फिजिक्स में पता ही क्या होता है, फिजिक्स में अच्छे से एक एक पॉइंट थ्योरी यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। अगर पूरा थ्योरी जो हमारा नोट्स है, नोट्स को जब तक अच्छे से रिवाइज नहीं करोगे तब तक कुछ भी ना, नोट्स हमें पूरा अच्छे से एक तरीके से दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। क्योंकि फिजिक्स में ऐसा नहीं होता कि तुम एनसीईआरटी के पीछे के सारे क्वेश्चन करके जाओ सेम एज इट इज, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा, श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ।
एक दो चैप्टर में मान लो कभी कल आ भी जाता है सेम टू सेम, बट फिजिक्स में तो ऐसा कोई भी ऐसा होगा ही नहीं कि एनसीईआरटी का जो पीछे का क्वेश्चन वो करके चले गया मेरे पास सेम टू सेम एग्जाम में, नहीं ऐसा कभी नहीं होता। फिजिक्स को मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक बार वार्निंग भी था, फिजिक्स में बोर्ड को क्या दुश्मनी, हर ईयर हर साल मतलब कि फिजिक्स का पेपर क्या होता है एकदम फोड़ के बनाता है। मैं पहले वार्निंग दे रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स को पता नहीं उसको क्या दुश्मनी है, फिजिक्स को एकदम हार्ड बनाता है। फिर बच्चे बोलते हैं यार पेपर दोबारा करो, री अगेन कराओ, ये करो, दिस दैट, कुछ भी नहीं होता है पेपर, पहले बता रहा हूँ, कोई लीनियट वगैरह चेक ही नहीं होता है, सिंपल सा तुम करके जाओगे। पहले ही वार्न कर चुका ना यार, अरे खुद एनालाइज कर लो, जब हर साल तुम्हारा फिजिक्स का पेपर हार्ड आ रहा है तो सिंपली तुम्हें प्रिपेयर करके जाना है। तो इसलिए फिजिक्स का हमें एकदम फाड़ू एक तरीके जो भी नोट्स है ना, ऑन कर रहा हूँ कि हमें अच्छे से पूरा प्रिपेयर होकर जाना, ताकि जो भी नोट्स है उसको एकदम अच्छे से पढ़ना है, ताकि कहीं से भी कुछ भी यहाँ पे आ सकता है, कोई भी छोटा सा डेफिनेशन पूछ सकता है, कोई भी डेरिवेशन हमें दे सकता है कि ये बता इसका डेरिवेशन क्या होगा, तो इसलिए ध्यान से हमें पढ़ना है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, नेक्स्ट जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना देख रहे थे कि अगर मेरे पास कोई रॉड हो किसी पॉइंट पर, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कैसे निकाला जाए, उसका डेरिवेशन भी हमने अच्छे से देख लिया और कैसे हमें निकालना वो हमने अच्छे से देख लिया। अब जो हमारा है अभी हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, बहुत सारे प्लेसेस पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई रॉड था उसके अगर मैं इसको यहाँ पे अगर कहीं पर भी पॉइंट रख दूँ और मैं बोलूँ कि लेफ्ट या फिर राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो तो कैसे निकाले वो हमने सीख लिया। वहीं अगर मान लो मेरे पास कोई रिंग हो जाए, हम क्या करेंगे, डिफरेंट क्या करेंगे, डिफरेंट चीज़ें उसके क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ भी थिंग्स लाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं रिंग को लेके आऊँगा, मैं आधा रिंग को लेके आऊँगा, बोलूँगा इस पॉइंट पे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। फिर हम क्या करेंगे, एक रॉड लेके आऊँगा, ठीक है, ये रॉड यहाँ पे हॉरिजॉन्टल था, मैंने रॉड को वर्टिकल रख दिया और मैं पूछूंगा इस पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा किसी भी पॉइंट पे। देन हमें देखना है, अभी हमें क्या करना है, जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखना है कि बहुत सारे डिफरेंट अगर मैं थिंग्स को लेके आता हूँ और मैं पूछूँ किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा तो कैसे निकाला जाता है वो हमें यहाँ पे देखना है। सबसे बेसिक यहाँ पे किसी भी चीज़ का मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, सबसे बेसिक दो चीज़ें, एक तो इंटीग्रेशन मुझे आना चाहिए और कैसे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए हमें अच्छे से आना चाहिए। किसी चीज़ को अगर कभी भी किसी पॉइंट पर तोड़ना है तो कैसे तोड़ा जाता है, कैसे ब्रेक किया जाता है वो हमें यहाँ पे अच्छे से आना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सीधा तो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन क्यू ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग या फिर कोई इसे क्या बोलते हैं पता है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन क्यू ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग और लेटर से और ये भी बोलते हैं ये लोग फुल रिंग। ये क्या टॉपिक है अभी सबको समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन क्यू ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग, और यहाँ या फिर इसको सेमी सर्कुलर रिंग ना बोल के हम कभी कोई फुल रिंग भी बोलते हैं। तो अभी हमें ये देखना है मेरे पास कोई रिंग हो यार, सेमी सर्कुलर शेप क्या होता है, मीन्स हमारा सर्कल का आधा, सेमी सर्कुलर शेप तो पता है ना क्या होता है, सर्कल का जो आधा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कुलर बोलते हैं। मीन्स हमारे पास क्या रिंग है, रिंग देखो कभी भी क्या होता है एकदम, एक तो राउंड होता है फुल, ठीक है, तो कैसा शेप होता है, एक तो सर्कुलर, तो हमें यहाँ पर देखना है ये मेरे पास कोई शेप है सेमी सर्कुलर एंड लेटेस्ट शेप, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, सबको समझ में आ जाएगा। और इस पर अच्छा हमारे पास एक सेमी सर्कुलर शेप का ठीक है रिंग है, जो हमारे पास रिंग होता है हाथ में पहने वाला, बेसिकली क्या होता है सेमी सर्कुलर रिंग होता है। तो मीन्स हमारे पास क्या एक तरीके से सेमी सर्कुलर मेरे पास एक रिंग पड़ा हुआ, ठीक है, मुझे यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे लेटर से ये लोग क्या बोलते हैं सेंटर पे मुझे या फिर कहीं पर भी मुझे यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे दे दिया, इन लोगों ने बोला कि लेटर से जो तेरे पास पॉइंट है जो क्यू है वो कहीं पर भी लेटर से प्लेस है, जनरली हमारे सिलेबस में सेंटर पर यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास कोई क्यू मेरे पास चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि क्यू यहाँ पे कुछ भी रखा हो, इसका जगह मैं ओ मान सकता हूँ, डब्ल्यू मान सकता हूँ, कुछ भी यहाँ पे मान सकता हूँ। लेटर से मैंने मान लिया मेरे पास एक रिंग है, उस पर मेरे पास इसके रिंग के ये सेंटर, इस पर मुझे यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है। मुझे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है इस रिंग के वजह से इस चार्ज पे मेरे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो मुझे निकालना है। टॉपिक है देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन क्यू ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग, मींस मेरे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है। अब मुझे ये बताया जा रहा है उसमें मेरे पास क्या है, मेरे पास ये चार्ज मेरे पास प्रेजेंट है यहाँ पे। अब मुझे ये पूछा जा रहा है इस सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से इस चार्ज पे मेरे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मुझे निकालना है। मुझे टॉपिक क्या बोला, मेरे पास एक रिंग है, इस रिंग की वजह से मुझे अगर इस पे सेंटर पे मेरे पास एक क्यू चार्ज मेरे पास रखा हुआ है तो मुझे ये बताना है इस क्यू चार्ज पे मेरे पास इस रिंग की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो मुझे यहाँ पे बताना है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा था कोई रॉड था मेरे पास, किसी रॉड की वजह से मैंने रॉड देखा था, रॉड की वजह से किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना होता तो कैसे निकालते थे, हमें सिंपली फॉर्मुला अच्छे से देखा था, हमने देख लिया। वैसे ही मेरे पास सेम टू सेम यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, अब हमें करना क्या, सबसे पहले ये समझना है हम पढ़ क्यों रहे हैं। हम इसलिए पढ़े कि हमें डिफरेंट क्या करो, हमें डिफरेंट शेप्स क्या हमारे पास यहाँ पे थिंग्स प्रेजेंट होगा, हमें बोला जाएगा इस शेप की वजह से बता इस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस शेप जैसे रिंग हो गया, फिर हमारे पास एक रॉड आने वाला, फिर हमारे पास कोई जैसे देखना भी धीरे धीरे जैसे देखेंगे वैसे वैसे आता रहेगा शेप डिफरेंट व्यू टाइप्स के पास। हम ये समझना है कि अगर मेरे पास ये टॉपिक क्या है हमारे पास कि मुझे अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे निकालना है, ये मेरे पास रिंग है, ये रिंग कैसा है सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर में जो सर्कल होता है उसका हाफ कर दो, सर्कल का आधा जो सर्कल होता है उसका आधा कट कर दो, वो हम क्या देगा सेमी सर्कुलर में। जैसे क्रिकेट का बॉल होता है उसको क्या करो, जो प्लास्टिक का बॉल है ना उसको बीच से हाफ कट कर दो, तो बेसिकली क्या शेप बन गया सेमी सर्कुलर। जो हमारे घर पे बॉल्स होते हैं कटोरे होते हैं ना उसको क्या करो एक तरीके देखो वो भी कैसा होता है सेमी सर्कुलर शेप का होता है, थोड़ा बहुत सेमी सर्कुलर शेप जैसा मिलता है। तो यहाँ पे हमें क्या बोला जा रहा है कि मेरे पास कोई रिंग है, अरे इस पूरे रिंग की वजह से मुझे ये मेरे पास कोई पॉइंट है यहाँ पे कहीं पर भी लोकेट हो सकता है, बट हमारा सिलेबस में सेंटर है। मेरे पास कोई सेमी सर्कुलर रिंग है जिसमें मेरे पास क्या कोई पॉइंट है जो कि क्यू मेरे पास क्या सेंटर पे प्लेस है रिंग के, सेमी सर्कुलर रिंग के। अब मुझे पूछा जा रहा है इस रिंग की वजह से, इस सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से इस पॉइंट क्यू पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मुझे निकालना है। कैसे निकालेंगे वो हमें यहाँ पे देखना है। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया। टॉपिक है अगर इसको क्वेश्चन भी लिखना है तो क्वेश्चन के मैनर में कैसे लिख सकता हूँ वो देखना। अगर किसी ने बोले कि मुझे क्वेश्चन बता तो ऐसे लिख सकते हैं, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड
फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग, देख लेना स्पेलिंग, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग इफ क्यू चार्जेस, क्यू या फिर कुछ भी ले सकते हैं, इफ क्यू चार्जेस प्लेस एट, इफ क्यू चार्जेस प्लेस एट center of ring and the charge distribution is, and their charge distribution is, and their charge distribution is क्या दिया जाए इसको, लेमडा कुलम, लेमडा ले लेते, चलो लेमडा ले लिया, अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज लेमडा, ठीक है। क्वेश्चन मेरे से ये बोला, इसको इसी को अगर मुझे लैंग्वेज क्वेश्चन फॉर्म में बनाना था, कभी भी रिंग की बात हो जाए, दिमाग में हमेशा ये स्ट्राइक करना, क्वेश्चन यहाँ से बन भी सकता है नहीं भी बन सकता, बट हमें पूरा पढ़ना है। मेरे पास कोई रिंग है, क्वेश्चन बोला फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर क्वेश्चन या फिर टॉपिक, मेरे पास कोई, हमें क्या करना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ड्यू टू सेमी, ये मेरे पास क्या सेमी सर्कुलर रिंग है, इस चार्ज इज प्लेस एट द क्या सेंटर, मेरे पास सेंटर पे मेरे पास क्या प्रेजेंट है, किसके, सेमी सर्कुलर रिंग के। मुझे ये पूछा जा रहा है, ये मेरे पास कोई सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से मेरे पास, अगर इसके सेंटर पे अगर मेरे पास कोई क्यू चार्ज प्रेजेंट है, तो इस सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से इस पॉइंट क्यू चार्ज पे मेरे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो मुझे यहाँ पे निकालना है। और उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मेरे पास लेमडा मेरे पास गिवन है, चलो लेमडा कूलम पर मीटर लेते हैं। लेमडा कूलम पर मीटर में क्या, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मींस मेरे पास क्या है, इस पे पॉजिटिव कुछ भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था, पॉजिटिव भी हो सकता था, बट हम जनरली क्या लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव। इस पे क्या है, हमने कोई क्यू चार्ज को लाया, बकेट भर के चार्ज को लाया, और मैंने क्या, इस पे फैला दिया। कैसे फैलाया, लेमडा कूलम पर मीटर, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, उस पूरे पे मैंने क्या किया, हमने क्या किया, देखो ध्यान से सुनना, मेरे पास एक बकेट भर के चार्ज था, क्या कौन सा चार्ज था, प्लस क्यू था, क्यू प्लस क्यू चार्ज को लाया, फिर क्यू जो भी है उसको लाया, और क्या किया, इस पूरे जो मेरा रिंग था ना, सेमी सर्कुलर रिंग, उस पर पूरा फैला दिया। कैसे फैला, लेमडा कूलम पर मीटर फैला, लेमडा कूलम, लेमडा जैसी है, लेमडा इंडिकेट फॉर कट मींस लेमडा मतलब इस पूरे लेंथ पे क्या किया मैंने, इस पर चार्ज को क्या किया, फैला दिया। अगर यहाँ पे सिग्मा होता, सिग्मा का मेरे पास होता मींस इसके पूरे सरफेस एरिया पे फैलाता। अगर यहाँ पे रो होता मींस यार रिंग होता है, रिंग का वॉल्यूम होता है क्या, नहीं होता ना, बिल्कुल। अगर रो होता, अगर मेरे पास सीधे शेप को देखे हमें ये भी पता होना चाहिए कि मेरे पास कौन सा चार्ज कब यूज करो, कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेमडा हो रहा होगा, सिग्मा हो रहा होगा, या फिर रो हो रहा होगा। अगर सरफेस हो रहा होगा तो मैं रो की बात करूंगा, लेंथ पे बात की जाएगा तो लेमडा, और वॉल्यूम की बात करी जाए तो क्या होगा, मेरे पास रो आएगा। तो यहाँ पे कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मेरे पास लेमडा कुलम पर मीटर होगा। कुलम पर मीटर क्या, लेमडा का मेरे पास एक तरीके से ऐसा यूनिट है, मींस मैं प्लस क्यू चार बकेट भर के लेके आया, और मैंने क्या किया, इस पे फैला दिया, इस पूरे रिंग पे क्या किया, फैला दिया। अब मुझे पूछा जा रहा है, इस रिंग की वजह से इस पॉइंट क्यू पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो मुझे यहाँ पे निकालना है। कैसे निकाला जाए, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है, बस देखते रहना ध्यान से। आई होप तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि कैसे क्यों करना है। अब देखते हैं इसको कैसे पूरा प्रोसेस किया जाएगा। तो मैं एक बार वापस डायग्राम बना रहा हूँ। प्लस ये मेरे पास जरूरी नहीं कि प्लस, जो माइनस भी ले सकते हैं कुछ, बट हम अपने कन्वीनियंट के लिए ना हम क्या करते हैं, जनरली प्लस लेके चलते हैं, ठीक है, जाकि किसी को आसानी हो। तो ये प्लस पूरे पे मेरे पास क्या है, प्लस चार्ज है, और उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, लेमडा क्या, लेमडा मींस चार्ज पर यूनिट लेंथ, मींस पूरे लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, और उसका ऐसा यूनिट क्या था, लेमडा कूलम पर मीटर। क्यू चार्ज को लेकर और उस पर पूरा यहाँ पे पूरा बकेट भर के लाओ, और इस सेमी सर्कुलर रिंग पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और मुझे इस पॉइंट क्यू पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। कैसे लिखा जाएगा, सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे अगर लिखना है तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा, ई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर है, ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सिंपली यहाँ पे लिखूंगा और मैं पुट कर दूंगा। नहीं, ये टोटली मेरे पास रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है, देखना ध्यान से कैसे इसको लिखा जाएगा। ध्यान से मैंने स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप पता है क्या होगा, पहला मैं क्या करूँगा, देखो अगर मैं ध्यान से मैंने कैसे होगा, अगर मैं लेटेस्ट से मुझे एक रफ पेपर चाहिए, अगर मेरे पास ये लेटेस्ट से गिवन है, ये है, और ये प्लस क्यू चार्ज पे प्लस 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 मेरे पास चार्ज है, और ये क्यू भी कैसा है, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है। अगर मुझे सिंपली मैंने क्या बता, अगर कुछ भी ना गिवन हो तो समझ जाना कैसा है, पॉजिटिव। अगर मेरे पास माइनस क्यू होता तो नेगेटिव होता। अगर सिंपली क्यू गिवन है तो मैं कैसा बोलूँगी, पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे बताना है, फोकस हो रहा है बिल्कुल, मुझे बताना है इस पूरे रिंग की वजह से इस पॉइंट क्यू पे कैसा चार्ज है वो मुझे देखना है। तो यार फॉर्मुला क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का, के क्यू अपॉन कितना होता है, आर स्क्वायर होता है। ये फॉर्मुला था। क्या मैं ये फॉर्मुला यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ डायरेक्ट, मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं। क्यों, देख अगर मैं ये छोटे इस वाले एंगल से देखता हूँ तो मेरे पास कुछ अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर मैं इस वाले एंगल पे जाऊँगा, अरे नहीं समझ में आ रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मेरा हैंड है, अगर मैं ऐसे जाता हूँ, अगर मैं इस एंगल, अगर मैं ऐसे इसको देखता हूँ तो मुझे लगे यार इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ आ रहा होगा। अगर मैं इस पॉइंट को ऐसे देखता हूँ तो मुझे लगे इस पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा। ऐसे सोन अगर मैं डिफरेंट पॉइंट्स को अगर मैं देखूंगा तो मुझे लगा सबका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अलग अलग आ रहा होगा। नहीं समझ में। मैं ये यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक ये रिंग है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझे कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। अगर मैं यहाँ से इसको देखूँ, इस वाले पॉइंट से इस पॉइंट को देखूँगा तो मुझे कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। अगर मैं इस वाले पॉइंट से यहाँ वाले पॉइंट को देखूँ तो मुझे कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। सिंपली अगर मैं यहाँ से इसको देखूँगा तो मुझे कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। यहाँ से कुछ और देखूँ तो कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। यार यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि मैं हर एक पॉइंट का क्या हो रहा है, डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। कैसे डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, देख फॉर्मुला क्या था, के क्यू अपन आर स्क्वायर। देख इसका डिस्टेंस हर जगह क्या होता है, डिस्टेंस क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। मीन्स यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि यार ऊपर आर स्क्वायर वो तो मैं लगा नहीं सकता डायरेक्टली। क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि हर एक पॉइंट से मैं देखूंगा तो मेरे पास क्या होगा, डिफरेंट क्या होगा, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। अरे भैया सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर कोई पर्सन खड़ा है,
ठीक है। अगर वो यहाँ देखता है तो कुछ और दिखेगा उसे, अगर वो यहाँ पे अगर कुछ देखता है तो कुछ और दिखेगा, नहीं दिखेगा बिल्कुल। अगर फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे हेड है, अगर मैं अपना हेड को रोटेट करूंगा तो मुझे कुछ और दिखेगा, और मैं वही स्ट्रेट करूंगा तो मुझे कुछ और दिखेगा। तो वही यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे एक समझना एक पर्सन है। अब क्या अगर जैसे अगर यहाँ देखता है तो कुछ और देख रहा है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, अगर यहाँ देख रहा है तो कुछ और मिल रहा है, मीन्स ये देख रहा है कि हर एक पॉइंट का क्या हो रहा है, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड रहा है। तब तो मैं डायरेक्टली ये फॉर्मुला लगा नहीं सकता। अब क्या किया जाए, तो हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन निकाला। मैंने सॉल्यूशन ये बोला कि क्यों ना इंटीग्रेशन का हेल्प लिया जाए। इंटीग्रेशन क्यों हेल्प लिया, इंटीग्रेशन में क्यों हेल्प लेते हैं, अगर मुझे बहुत सारी चीज़ों का, अगर मुझे कभी भी एक से एक, जैसे मैंने बताया था इंटीग्रेशन का स्टार्टिंग में बताया इंट्रोडक्शन में कि इंटीग्रेशन हम क्यों यूज़ करते हैं, इसलिए यूज होता है अगर मुझे कोई भी चीज़ बार बार, अगर मुझे एक ही चीज़ को रिपीट करना होता है, उसके बचने के लिए हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन का हेल्प लेते हैं। वही मैंने यहाँ पे देखा, यार मैं इस पॉइंट से देख रहा हूँ कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट से देख रहा हूँ कुछ और, हर मतलब इन्फिनिटी मेरे पास पॉइंट आ जाएगा, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट आ जाएगा, जिसका क्या होगा, जहाँ से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। इसे एक सॉल्यूशन बता, इसने बोला कि किसी एक पॉइंट को पकड़ ले, कहीं भी एक पॉइंट को पकड़ ले, किसी एक एंगल पे जा थीटा, और एक पॉइंट को पकड़ ले, वहाँ से क्या कर ले, पूरे को एक बार इंटीग्रेट कर दे। नहीं समझ में कैसे, देखना ध्यान से। पहला स्टेप क्या है, मैं किसी एंगल पे गया थीटा, मैं किसी एंगल पे गया थीटा, स्टेप 1 देखना ध्यान से। उसके बाद मैंने क्या कि यहाँ पे एक छोटा सा इंसर्ट, इसको छोटा सा एक डी थीटा ले लिया, यहाँ पे एकदम पिद्दू सा छोटा सा एंगल ले लिया, इसका नाम है डी थीटा। और यहाँ पे जाके मैंने क्या किया, एक छोटा सा हिस्सा को कट कर दिया। लेटेस्ट इसका लेंथ क्या लेना, डीएल लेना या फिर डीएक्स, चलो डीएल ले लेते हैं। नहीं समझो क्या किया मैंने, ये किया मैं यहाँ से गया किसी एक एंगल पे गया। अब मैंने क्या किया, सिंपली क्या किया, यहाँ पे गया और मैंने एक छोटा सा एंगल ले लिया डी थीटा ले लिया। उसके बाद क्या किया, एक छोटा सा हिस्सा कट कर लिया। क्यों कट कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता कि यार मैं हमने यहाँ पे ऐसा प्रोसेस क्यों किया, हम इसलिए बिकॉज कर रहे हैं। देखना यहाँ पे सब ये क्यू चार्ज, अगर मैं इस वाले एंगल से देखता हूँ इस पॉइंट को तो कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अगर मैं इसी पॉइंट को अगर मैं यहाँ से अगर इस पॉइंट को देखूँ तो कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों, क्योंकि देखो डिस्टेंस मेरे पास क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। हर जगह क्या कर रहा है, डिस्टेंस मेरे पास क्या हो रहा है, वेरी, कहीं यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस है, कहीं यहाँ पे कम हो रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो डिस्टेंस तो मेरे पास वेरी कर रहा है। तो लेकिन मुझे तो यार इस पॉइंट पे इस क्यू पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है सबकी वजह से, ऐसा तो नहीं बोला कि किसी एक पॉइंट की वजह से, लेकिन नहीं, अगर यार जैसे रॉड था मेरे पास, रॉड की वजह से किसी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो पूरा रॉड की वजह से लिखना होता था ना। वैसे ही मेरे पास इस पूरे रिंग की वजह से मुझे इस पॉइंट पता नहीं कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, तो कैसे लिखा जाए। मैंने बोला एक सिंपल सा रास्ता है। रास्ता क्या है मेरे पास, कि मैं यहाँ पे था, मैं किसी भी एक एंगल पे चल जा, मैं किसी भी एक एंगल पे चले जा, लेटर से इसका एंगल थीटा मैंने मान लिया, कोई भी एंगल, मुझे नहीं पता कितना एंगल पे गया, मैंने जस्ट मान लिया मैं यहाँ से कुछ एंगल पे गया, इस पॉइंट पे मैंने थीटा एंगल मान लिया। वहाँ पे गया मैंने, वहाँ पे एक छोटा सा एकदम इतना पिद्दू सा मैंने एक एंगल मान लिया, छोटा सा एकदम ना के बराबर, ये बस दिखाई देने में लग रहा है कि बहुत बड़ा एंगल है, बस पिद्दू सा मैंने एक छोटा सा यहाँ पे एक एंगल मान लिया, जिसका एंगल का नाम ले लिया डी थीटा। जैसे ही मैंने छोटा सा एंगल लिया, उसके बाद मैंने क्या कि यहाँ पे जाके एक छोटा सा हिस्सा कट कर दिया। क्यों कट किया, बिकॉज मुझे पता है सारे पॉइंट की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। जैसे हमने यहाँ पर याद करो रॉड में क्या कहते हैं, एक छोटा सा हिस्सा कट किया था, याद है, फिर उसके वजह से मैंने लिखा था इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, फिर मैंने क्या कि इस पूरे रॉड के वजह से लिख दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सेम वही काम मुझे यहाँ पे करना है, बस यही काम होता है। अगर ये समझ में आ गया ना, हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें काटा हुआ वही यहाँ पे ब्रेक करने वाला काम होता है ना, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर वो समझ में आ गया होगा ना अच्छे से, तो हर एक क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। स्टेप 1 क्या बोलता है मेरा, मैं गया थीटा पे, किसी थीटा पे जाके मैंने कुछ एंगल पे गया, कुछ एंगल पे जाके यहाँ पे थीटा इसलिए लिखा क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कितने एंगल पे गया, 30 40 60, यहाँ पे हमें कुछ मेंशन नहीं है। पता है कि एल चार्ज पे मैं एक बार सिखा, एल चार्ज पे मेरे पास टोटल चार्ज कितना क्यू है, 1 पे कितना हुआ, क्यू अपॉन मेरे पास एल हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे छोटा सा हिस्सा लिखना है डीएल पे और यह इस छोटे से हिस्से पर चार्ज कितना होगा, बस डी क्यू की कितना होगा, मैंने क्या बताया था, जो लिखा है उसको एज इट इज लिख दो, क्यू अपॉन एल इनटू मल्टीप्लाई जो यहाँ पे मेरे पास लेंथ है, अगर मैं डीएक्स मानता तो डीएक्स, डीएल मानता तो डीएल, जो भी गिवन है उसको सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। मुझे पता है क्यू चार्ज पर यूनिट लेंथ मुझे क्या देता है, लैम्डा देता है, तो डीक्यू का वैल्यू कितना हो गया, लैम्डा इंटू कितना हो गया, डीएल। तो हमने यहाँ पे डीक्यू का वैल्यू निकाले कितना हो गया, लैम्डा इंटू डीएल होगा। यहाँ पे क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या किया, मैं थीटा पे गया, देखो हमें करना क्या, मुझे इस पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी स्टेप कर रहा हूँ सेम एज इट इज स्टेप तुम्हें भी करना है, ये नहीं कोई डिफरेंट मेथड नहीं, जो मैं कर रहा हूँ ध्यान समझना। हम पहले क्वेश्चन समझिए, नहीं रट लिया हमने, रटना नहीं है डेरिवेशन। पहले बहुत बच्चे कहते हैं डेरिवेशन देखा और रट लेते हैं, अरे यार समझ तो ले एक बार, रटना तो कभी भी रट सकते हैं, एक बार समझ में आ गया तब तो इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए बोला ध्यान से देखना, हम करते क्या है, मैं थीटा पे गया, क्यों थीटा पे गया, मन में क्वेश्चन आया क्यों मैं इस थीटा पे क्यों गया, ये मैं थीटा पे इसलिए गया क्योंकि मैंने ये देखा कि हर एक पॉइंट से मेरे पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे अलग अलग आ रहा है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं एक एंगल फिक्स कर लूँ। मैंने क्या किया, मैं गया इस पॉइंट पे, मैं इस पॉइंट पे गया, ठीक है, और थीटा पे गया, मैं एक एंगल पे गया थीटा, और वहाँ पे थीटा पे जाकर मैंने छोटा सा एक और एंगल डी थीटा, एकदम डी कभी भी किसी भी आगे, अगर किसी भी चीज़ के आगे डी थीटा लिखाओ, डी एक्स लिखाओ, डी एल लिखाओ, इसका मतलब क्या इंडिकेट करता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। डी अगर किसी भी चीज़ के आगे लिखा मतलब बहुत छोटा सा एकदम पिद्दू सा, मैंने क्या किया, छोटा सा एक एंगल ले लिया, डी थीटा लिखा, और वहाँ पे जाकर मैंने क्या किया, इस चार्ज को मैंने यहाँ पे कट कर दिया, जो मेरे पास ये रिंग था ना, रिंग को मैंने क्या किया, ब्रेक कर दिया, और इसका लेंथ ले लिया मैंने कितना को, डी एल ले लिया। ये पॉइंट के लोग अरे यार क्या कर रहा हूँ नहीं समझ में, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं थीटा पे एंगल गया, थीटा एंगल पे जाकर मैंने यहाँ से वापस मैंने क्या किया, छोटा थीटा एंगल जाने जैसे मैं थीटा एंगल लिया, उसके बाद मैंने एकदम उसी के जस्ट बगल में एक छोटा सा एंगल और ले लिया। जैसे ही मैंने एक छोटा सा एंगल लिया, उसके बाद मैंने क्या किया, इस छोटा सा हिस्से को मैंने कट कर दिया। क्यों कट किया, क्योंकि मुझे बताना सारे पॉइंट की वजह से मुझे बताना इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो मुझे निकालना है। तो हमें पता है कि हमें ब्रेक तो करना ही पड़ेगा। अगर एक पॉइंट की वजह से मेरे पास आ गया, फिर मैं क्या करूँगा, सिंपली सबको इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे फंडा मिल जाएगा। मतलब बिल्कुल सही।
तो मैंने क्या किया, मैं इस छोटे से हिस्से को मैंने कट कर दिया और उसका लेंथ ले लिया डीएल, डीएक्स भी ले सकता है, जो मन करे वो लेंथ ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, डीएल छोटा सा हिस्सा, इसका लेंथ कितना होगा, डीएल हो गया, और उसमें चार्ज कितना होगा, बस डीक्यू चार्ज होगा। ये पॉइंट क्लियर है। तो मैंने सबसे स्टेप वन मैं लिख भी देता हूँ, स्टेप वन क्या किया जिससे याद रहे। स्टेप वन क्या है, अपने लैंग्वेज लिखूँ या फिर मैं यहाँ से थीटा एंगल पे गया, ये सब अपनी भाषा में लिख रहा हूँ ताकि याद रहे हमेशा, ठीक है। डेरिवेशन तो मैं अभी करूँगा। थीटा एंगल पे गया एंड वहाँ जाके डी थीटा फिर से लिया, डी थीटा फिर से एंगल लिया, डी थीटा फिर से एंगल लिया एंड वहाँ पे एंड डी थीटा पे छोटा सा एक पीस कट किया, मैं छोटा सा एक कट किया, सेमी सर्कुलर रिंग को। ये पॉइंट क्लियर हो गया। मीन्स मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं थीटा एंगल पे गया, क्यों गया, बिकॉज हर एक पॉइंट से क्या हो रहा है, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ यार ऐसा एक पॉइंट से मुझे मिले, एक पॉइंट से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूँ, उसके बाद मैं करूँगा सिंपली सबको इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मुझे सारे पॉइंट से मुझे पता चला कि सारे पॉइंट की वजह से इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, ठीक है। तो मैं थीटा एंगल पर गया, थीटा एंगल पर जाकर मैंने एक छोटा सा एकदम हिस्सा लिया, एकदम पिद्दू सा एंगल है, डी किसी भी चीज़ का अगर डी लगा मीन्स बहुत छोटा सी बात करा है। तो मैंने डी थीटा लिया, डी थीटा जैसे मैंने लिया, वहाँ पर जाकर मैंने क्या किया, छोटा सा हिस्सा कट किया, जैसे कट किया उसका लेंथ मैंने डी लिया, इस पर चार्ज कितना होगा, बस डी क्यू होगा। अरे यार कैसे डी क्यू होगा, मुझे पता है अगर इस पूरे पे मेरे पास चार्ज कितना फैला हुआ, क्यू फैला हुआ है। तो अगर मैं छोटे से हिस्से पे अगर मैं चार्ज लिखना चाहूँ तो कितना होगा, डी क्यू होगा ना, स्मॉल एकदम छोटा सा हिस्सा होगा, इसको कैपिटल ले लिखना डी क्यू, क्योंकि हमने कैपिटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया ना। तो ये मेरे पास इस छोटे से हिस्से पे कितना चार्ज होगा, डी क्यू होगा। अरे यार एक बकेट भर के चार्ज, अगर मैं उसमें से छोटा सा एक कप पानी का निकाले तो कितना होगा, डी वाटर होगा। अगर किसी चीज़ के अगर डी वाटर लगा तो समझ ना बहुत छोटे से हिस्से की बात कर रहा है। तो मैं यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कैसे इसको डेरिवेशन किया जाएगा। अब मुझे पता है यहाँ तक काम हो गया। अब हमें एक बात बताएं यहाँ पे कि मुझे इस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। हमने यार वो काम भी कर लिया कि मैंने छोटा सा हिसाब कट भी कर लिया, उसका लेंथ ले लिया डीएल, उसको और चार्ज कितना होगा डी क्यू का, यहाँ तक मैंने लिख दिया। अब ये बता इस क्यू पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेगा तो लिखेगा कैसे। मैंने बोला एक बात बता, किसी भी पॉजिटिव को जो पॉजिटिव होता है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, और अगर बस नेगेटिव होता है उसकी तरफ उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, अंदर की तरफ होता है। भूल गया मैंने क्या होता था, हमेशा पॉजिटिव से क्या होता है, अवे फ्रॉम इट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और जो नेगेटिव होता है उससे हमेशा क्या होता है, टुवर्ड्स फ्रॉम इट होता है। अगर पुरानी चीज़ें याद नहीं, एक बार जाके फटाफट रिवाइज मार लेना, फिर इस वीडियो को स्टार्ट करना, क्योंकि पुराने सारी चीज़ों का यहाँ पे यूज़ करने वाला कि पॉजिटिव अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को उसका डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को उसका डायरेक्शन क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन हमें कैसे यूज़ करना, वो सारा चीज़ यहाँ पे यूज़ होना है। इससे बोला पुराने सारी चीज़ों के बारे रिवाइज कर लेना, देन इसको देखना, जिससे क्या इजी सब कन्वीनियंट हो समझने में। तो मुझे पता है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, मींस हमेशा बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, तो मुझे सिंपली पता है यहाँ पे अगर कुछ ना बोले तो सिंपली कैसे समझेंगे, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के पॉजिटिव इस क्यू पे इन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बाहर की तरफ होगा, मीन्स ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। यार ये क्या बोल दिया मैंने, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना दिया ताकि क्लियर दिखाई दे। मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, मेरे पास कोई क्यू चार्ज है और ये कैसा पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, ऐसे बाहर की तरफ, ये ऐसे हमेशा बाहर की तरफ होगा। तो मुझे पता है यहाँ पे क्यू कैसे चार्ज है, पॉजिटिव की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस तरफ होगा। सिंपली हर एक चार्ज की वजह से क्या होगा, मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा हूँ, बस देखना ये क्यू है और ये मेरे पास क्या पूरा यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज फैला, हर एक पॉइंट की वजह चार्ज की वजह से क्या होगा, इसको दूर भेजने की कोशिश करेगा, बोले भाग जा, ये ऐसे दूर भेज रहा होगा। तो सिंपली मैंने मान लिया इस क्यू चार्ज पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे ना कुछ काम जाम थीटा वगैरह का काम आने वाला है। अब ये देखो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, ये अगेन मेरे पास थीटा होगा। देखते रहना जो स्टेप बाय स्टेप, क्यों ये थीटा हुआ, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, अगर ये तेरे पास है, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ वर्टिकल अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, सारा कुछ मैं बता चुका था इलेक्ट्रोस्टैटिक जब ने स्टार्ट किया था। तो अगर नहीं पता बहुत मतलब कि ठीक है, एक बार देख लेना, जाकर रिवाइज कर लेना जिससे क्लियर हो जाए। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, आमने सामने वाला एंगल, ये थीटा तो ये भी थीटा, अगर ये थीटा तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। वर्टिकल अपोजिट मीन्स आमने सामने वाले एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास एंगल 60 डिग्री की बना ना, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये और ये आपस में वर्टिकल अपोजिट है। अगर ये 120 की बना तो ये भी एंगल कितना होगा 120, क्यों, क्योंकि आपस में क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो ये मेरे पास अगर थीटा है, ये सॉरी अगर ये थीटा मेरे पास एंगल है तो ये भी कितना होगा, थीटा एंगल होगा। ये पॉइंट होगा। और ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका नाम ले लिया डी है, हमने मान लिया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डी होगा। इन सारे की वजह से हमें तो पूरे का इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं यहाँ पे छोटे से हिस्से की बात कर रहा हूँ, तो छोटे से हिस्से की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, डी होगा। क्यों, कि डी क्यों होगा, मैं एक एक स्टेप यहाँ पे हर एक चीज़ का रीजन बता रहा हूँ क्यों होगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हमने यहाँ पे रट लिया, रटना नहीं, एक पॉइंट यहाँ पे समझना। अगर थोड़ा सा स्ट्रेस हमें डालना पड़ेगा, क्योंकि अब इजी टॉपिक्स निकल चुका है, अब हमें थोड़ा सा स्ट्रेस, ये भी ईजी है, एक बार समझ में आ गया ना एकदम फटाफट निकल जाएगा। अरे मुझे पता है ये मेरा छोटा सा जो हिस्सा है, इसकी वजह से मेरे पास इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, डी हो, क्योंकि यार मैं छोटा सा एकदम हिस्से की बात कर रहा हूँ, मुझे पूरे की थोड़ी ना बात कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर कितना लग रहा हो, डी लग रहा होगा। अब कैसे किया जाए, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाए, तो मुझे पता है यहाँ पे थीटा है। अब इसका भी दो कंपोनेंट होगा, क्या क्या दो कंपोनेंट है मुझे पता है। कोई भी चीज़ अगर मेरे पास ऐसे रहता है, अगर थीटा पे इसका दो कंपोनेंट होता है, एक तो मेरे पास देश और एक क्या होगा, हमेशा कंपोनेंट कैसे लेते हैं, जो भी मेरे पास गया सिंपली क्या करो, इन दोनों लाइन को आपस में परपेंडिकुलर कर दो। तो यार मेरे पास अब मुझे डी का मैं कंपोनेंट दूंगा, एक तो मेरे पास क्या होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर स्केच काम चल जाए तो वेल एंड गुड, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है,
इसको हम लेते हैं, एक तो ये मेरे पास इस डायरेक्शन में कुछ होगा, और दूसरा मेरे पास डी का कंपोनेंट क्या होगा, कुछ इस डायरेक्शन में हो। क्यों यार, कंपोनेंट कैसे होगा, हमेशा कंपोनेंट पता है हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ वेक्टर में कि कंपोनेंट कैसे लिया जाता है, डिस्कस कर चुके कि कैसे कंपोनेंट को लिया। हमेशा क्या करता है, कंपोनेंट के लिए जो भी मेरे पास जिसका भी कंपोनेंट, अगर डी का कंपोनेंट अगर मुझे निकालना है तो सिंपली क्या करूंगा, इसके ये जो लाइन के दो परपेंडिकुलर, एक तो ये हो गया और दूसरा क्या होगा ये। तो हमें पता जो थीटा की साइड होता है वो हमेशा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। भूल गया सब कुछ, यार क्या हो रहा, हो क्या रहा है, ये कुछ याद ही नहीं है वेक्टर का। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर, अरे यार स्केच चल जा, पता नहीं इसे लिखने का हैबिट बन के इसको मैं छोड़ता है। अगर ये मेरा थीटा गिवन है, अगर मुझे इसका कंपोनेंट करना है तो एक तो क्या होगा, एक तो ये और दूसरा क्या होगा ये। हमेशा क्या होता है, हमें परपेंडिकुलर जो भी लाइन के मुझे कभी भी कंपोनेंट निकालना होता है तो सिंपली हम क्या करते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर उस लाइन के क्या करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, वही मुझे क्या मिलता है, उसका कंपोनेंट मिल जाता है। पता है कि फॉर एग्जांपल ये डी है या फिर जो भी, जैसे फोर्स हो गया तो ये क्या होगा, हमेशा थीटा के साइड वाला हमेशा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और ये कंपोनेंट क्या होता है, साइन थीटा होता है। कौन सा, जिसका भी, अगर ये फोर्स है तो ये क्या होगा, फोर्स का कॉस थीटा होगा, और ये क्या होगा, फोर्स का मेरे पास क्या होगा, साइन थीटा होगा। यहाँ पे वैसे सेम ये डी है तो ये मेरे पास क्या होगा, डी का कॉस थीटा कंपोनेंट हो गया, और ये वाला जो होगा ये क्या होगा, मेरे पास डी का साइन थीटा कंपोनेंट होगा। जो भी होता है उसका मुझे कंपोनेंट लिखना होता है। नहीं समझ में, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये मेरे पास थीटा है, अगर मुझे इसका कंपोनेंट करना है, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डी है तो हम इसका कंपोनेंट कर रहे हैं ना, तो ये क्या होगा, जो थीटा की साइड होता है हमेशा कॉस थीटा होता है, जिसका कंपोनेंट किसी डी, तो डी क्या होगा, डी कॉस थीटा, और ये क्या होगा, डी साइन थीटा। जो भी हम कर रहे होते हैं उसका हम कंपोनेंट करें, तो जो जिसका भी कंपोनेंट उसको फर्स्ट में लिखना है, और ये थीटा की साइड हमेशा कॉस थीटा होता है, और ये वाला साइड क्या होता है, हमेशा साइन थीटा होता है। इसलिए मैंने बोला था वहाँ पे कंपोनेंट को ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि बहुत यूज आने वाला है। तो ये मुझे पता चला डी कॉस थीटा हो गया, और ये क्या हो गया, डी साइन थीटा हो गया। मीन्स एक तरीके से ये एक्स डायरेक्शन में, और ये क्या है मेरे पास वाई डायरेक्शन में। तो सिंपली मैं इसको लिख सकता हूँ ई एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूँ ई वाई डायरेक्शन। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये हमने यहाँ पे सब कुछ कर लिया, मीन्स अपना 30% काम कर लिया। यहाँ तक कुछ समझ में आया, सब कुछ आई होप तो समझ में आ रहा हो कि मैं क्या क्या स्टेप कर रहा हूँ। प्लीज़ को समझने की कोशिश करना, एक बार समझ में नहीं आया दोबारा इसको देखना, समझ में आ जाएगा। अब ये हमारे पास हो गया, देखो थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेस तो अब आने वाले टॉपिक्स में, मैं सीरियस से मजाक नहीं कर, स्ट्रेस नहीं आएगा बस, क्योंकि जो हमने पढ़ा भी था उसका क्या हुआ यूज़ यहाँ पे आने वाला। अगर अच्छे से पढ़ा होगा देन क्या होगा, फटाफट समझ में आ जाएगा। अगर अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो प्रॉब्लम आ सकता है यहाँ पे समझने में। भैया जो ये डी मेरे पास है उसका मेरा दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तो मुझे एक्स में लिखना पड़ेगा और दूसरा क्या मुझे वाई में भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे लिखा जाएगा वो हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ तक समझ में आया कि मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले मैं थीटा पे गया, थीटा पे जाकर मैंने एक डी थीटा लिया, छोटा सा उसके हिस्सा लिया, फिर मैंने उसको यहाँ पे कट किया यहाँ पे एक छोटा सा पीस कट किया जिसका लेंथ मैंने डीएल मान लिया, और उसका उस पर चार्ज कितना होगा, बस डी क्यू होगा। क्यों, क्योंकि छोटे से हिस्से पर चार्ज भी कितना होगा, डी क्यू होगा ना। अब उसके बाद मुझे पता है ये क्यू है, इस क्यू पे इस छोटे से हिस्से की वजह से चार्ज, इस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हमेशा बाहर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा क्या करता है, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर की तरफ धक्का देता है, मीन्स बाहर की तरफ लग रहा होगा। तो ये मेरे पास इस डायरेक्शन में लग रहा हो, जैसे इस डायरेक्शन में लग रहा है मैंने देखा यार ये जो थीटा है वो क्या हो, ये भी हो वही सेम एंगल है। क्यों, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अब मुझे पता है ये थीटा हो गया। अब ये जो डी है, डी के दो कंपोनेंट होगा, एक तो मुझे डी कॉस थीटा दे रहा है और डी साइन थीटा दे रहा है। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास जो ये सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से इस पॉइंट क्यू पे मेरे पास दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, एक तो मेरे पास एक्स में और एक क्या होगा मेरे को वाई में लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर मान लो किसी का ऐसा मन नहीं हुआ यहाँ पे, इसको अगर किसी का मन हुआ कि मैं यहाँ से ना मगर इस ऐसे लूँ, नहीं मैं ये यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ, जैसे हमने इस डायरेक्शन से लिया ना, हमने राइट से क्या लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, हमें इस डायरेक्शन में क्या बोलते हैं, हम क्लॉकवाइज बोलते हैं, और इसको अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। आई होप से ये तो पता होगा ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है। मैं बता देता हूँ एक बार, ये हम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है हमारे पास फिजिक्स में। शॉर्ट फॉर्म में क्लॉकवाइज वो हमेशा क्या होता है, इस डायरेक्शन में चलता है, जो हमारा वॉच जो चलता है ना उसके, और एंटी क्लॉकवाइज जो होता है वो जस्ट क्या होता है, इसके अपोजिट होता है। ये हमारे पास ऐसे चल रहा होगा, ये क्या क्लॉकवाइज होगा। अब इसका अपोजिट क्या होगा, इस डायरेक्शन में चल रहा होगा, वो कौन होगा, मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने देखा मैं इस कैसे जा रहा हूँ, इस ऐसे जा रहा हूँ, यहाँ से एक तरीके से मैं ऐसे जा रहा हूँ, मीन्स मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ। अगर किसी का मन हुआ कि मैं यहाँ से आऊँ तो मीन्स मैं ये बोल रहा हूँ, अगर किसी का मन हुआ कि मैं यहाँ पे पहले जाऊँगा थीटा एंगल पे जाऊँगा, फिर यहाँ पे मैं जाऊँगा, फिर मैं यहाँ पे छोटा सा एक एंगल लूँगा डी थीटा, फिर यहाँ पे जाके एक पीस को कट करूँगा एंड उसका लेंथ ले लिया डीएल होगा, उस पर चार्ज कितना होगा, बस डी क्यू होगा। इन दैट केस क्यू चार्ज पे क्या होगा, इस पॉइंट भी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा बाहर की तरफ होगा। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। फिर यहाँ पे अगर कंपोनेंट करूँगा कितना होगा, डी कॉस थीटा होगा, और यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा क्या होगा, डी साइन थीटा होगा। क्या ऐसे कर सकता हूँ मैंने, बिल्कुल सही कर सकता है। तो चाहे तो तू क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जा, कैसे भी हम जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आया कि जब मैं जो एक्स डायरेक्शन में जो इस पॉइंट क्यू पे जो एक्स डायरेक्शन में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे कैंसिल आउट होगा वो यहाँ पे हमें देखना है। तो अगर मैं मान लो अगर मैं यहाँ से अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एंगल थीटा पे ट्रेवल किया, बस समझने की कोशिश करना।
एंड फिर मैं यहाँ पे जाके थीटा पे जाके एक छोटा सा एकदम पिद्दू सा एक एंगल लेता हूँ जिसका नाम लिया मैंने डी थीटा लिया। सेम वही प्रोसेस को मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिपीट किया और इसी को अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रिपीट करूँ तो क्या होता है वो हम देखते हैं यहाँ पे। सेम वही प्रोसीजर को किसी का मन हो क्लॉकवाइज जाने, किसी का मन हो एंटी क्लॉकवाइज, किसी से भी जा सकते हैं। तो मान लो ये अगर मैंने डी थीटा एंगल यहाँ पे लिया, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा अगेन पीस को कट किया, ये कितना है उसका लेंथ ले लिया डी एल, उसको चार्ज कितना होगा बस डी क्यू होगा। अब मुझे पता है इस पॉइंट क्यू पे मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा बाहर की तरफ होगा। अब मुझे पता है जो ये एंगल है वो सेम एंगल क्या होगा, ये होगा, क्यों, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब मुझे इसका दो कंपोनेंट होगा, एक तो कंपोनेंट होगा मेरे पास, एक तो मेरे पास अगर मैं इसका कंपोनेंट करूँ, चल जा यार एक बार, कचरा सा बनकर नहीं, कचरा सा डायग्राम, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाओगे ना तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो अगर मैं इसका कंपोनेंट लूँगा, एक तो मुझे यार सारे स्केच बंद होगी क्या बात है, अगर मैं इसका एक कंपोनेंट लूँ, आई होप तो थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, एक तो मेरे पास ये होगा और दूसरा अगर मैं इसका कंपोनेंट लूँ क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, इसी के अलॉन्ग होगा। मीन्स ये रहा दूसरा कंपोनेंट, आई होप तो दिखाई दे रहा है ना, ये मेरे पास दूसरा कंपोनेंट है। तो अगर मैं ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रहा है, डी दे रहा है। ये मेरे पास कंपोनेंट क्या होगा, थीटा के हमेशा साइड क्या होता है, डी कॉस थीटा होता है, और ये वाला कंपोनेंट मुझे क्या दे रहा होगा, डी साइन थीटा अगेन मुझे दे रहा होगा। तो यार मैंने यहाँ से ये देखा, एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना कि यार ये डी कॉस थीटा और ये डी कॉस थीटा दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मींस एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पे डी कॉस थीटा और डी साइन, सॉरी यहाँ इस ये जो परपेंडिकुलर यहाँ पे डी साइन थीटा, इसका भी डी साइन थीटा इस डायरेक्शन में और इसका भी डी साइन थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में। अगर कभी भी दो चीज़ अगर सेम डायरेक्शन में होता है वो क्या होता है, आपस में ऐड हो जाता है, और जो अपोजिट वाला होता है वो क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ से ये अब मन में आ रहा हूँ यार इसने क्यों दिखाया यहाँ पे, मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि जो एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो हमेशा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं उसको प्रूफ भी कर दूंगा, डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हो अगर समझना चाहो तो, कि जो भी मेरे पास एक्स के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फॉर एग्जांपल देखना ध्यान से, ये मेरे पास थीटा था, ये थीटा है, और डायग्राम वगैरह ये चलो बना ही देता हूँ, ये थीटा था, ये अगेन मैंने थीटा था, ये मेरे पास क्या था, ये वाला साइड डी कॉस थीटा है, और ये वाला साइड मेरे पास क्या, अगेन मेरे पास क्या, डी कॉस थीटा है। ये वाला कंपोनेंट क्या है मेरे पास, डी साइन थीटा, और इसका भी ये वाला जो कंपोनेंट हो क्या होगा, डी साइन थीटा होगा। तो मैंने यहाँ से एक चीज़ नोटिस किया कि अगर कभी भी कोई दो चीज़ें, एक तो डी कॉस थीटा है ये, और इस डायरेक्शन में डी कॉस थीटा, अगर कोई भी दो चीज़, अगर दो सेम चीज़ अगर मेरे पास अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये डी कॉस थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस डायरेक्शन में डी साइन थीटा और डी साइन थीटा, दो अगर सेम चीज़ अगर सेम डायरेक्शन तो क्या होता है, उससे हम ऐड करते हैं बेसिकली। नहीं समझो, अगर यहाँ पे मान लो अगर मैं 4 किलोमीटर यहाँ पे चला और 4 किलोमीटर किसी पर्सन ने अपोजिट डायरेक्शन, जो दोनों मिलकर आपस में कितना कैंसिल आउट हो गया, जीरो मिल जाएगा मुझे। अगर दो सेम चीज़ अगर आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होता है उस केस में क्या होता है, हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाता है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4 - 4 करो 0 होगा। वैसे यहाँ पर डी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, डी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल आउट होकर मुझे क्या देगा, 0 देगा। तो यार यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि जो एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो मुझे कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया। वो उस डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्या होगा, 0 होगा। किस पे, इस पॉइंट क्यू पे, जो इस सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से एक्स डायरेक्शन में जो इस पॉइंट क्यू पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, 0 होगा। वाई के डायरेक्शन जो मेरे पास था, मैंने देखा दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन, अगर कोई भी चीज सेम डायरेक्शन में, अगर दो चीज अगर सेम डायरेक्शन में होता है उस केस में क्या होता है, एडअप हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, डी साइन थीटा क्या होगा, आपस में एडअप हो जाएगा। मैं यहाँ पे अभी क्यों किया इसने, मैंने यहाँ पे इसलिए कि मैं बताना चाह रहा था कि एक्स के डायरेक्शन में जो कभी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है मेरे पास सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से। और जो मेरे पास जो वाई के डायरेक्शन में होता है क्या होता है, उस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास बचता है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मैं इसको प्रूफ भी करूँगा डेरिवेशन के थ्रू, नो डाउट। बस मैं भी डायग्राम बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं लिख देता हूँ, इन एक्स डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इन एक्स डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 ऑन चार्ज Q because of mirror image, और सिमेट्रिसिटी, बिकॉज ऑफ मिरर इमेज और सिमेट्रिसिटी भी बोल सकते हैं हम इसको। ये नोट डाल के लिख लेना ये पॉइंट। ये मिरर इमेज क्या है, मीन्स यार इसका इमेज, इसका जो इमेज है, इसका सेम इमेज इस तरह बन रहा है। मेरा ये हैंड है, हैंड का मेरे पास यहाँ पे अगर शेडो बनेगा तो क्या होगा, आपस में दोनों मिलकर कैंसिल आउट कर जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि एक्स डायरेक्शन में कहीं पर भी कोई भी पॉइंट होगा ना तो एक्स डायरेक्शन में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मेरे पास इस पॉइंट क्यू पे क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, मुझे 0 दे रहा होगा। ठीक है, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। ये तो हमने बाय डायग्राम के थ्रू देखा। अब अगर मैं इसको अब हमें डेरिवेशन के थ्रू देखना है कि डेरिवेशन के थ्रू भी अगर मैं इसको डेराइव करूँगा तो क्या सच में मेरे पास 0 होता है, या फिर ये फालतू बकवास वैसे डायग्राम के थ्रू इसने दिखा दिया और बस मुझे यहाँ पे लॉजिक समझा के निकल गया। मैंने बोला मैं प्रूफ भी कर दूंगा। ये अपना केमिस्ट्री नहीं कि हमने लॉजिक दे दिया बस वो लॉजिक को उसे पढ़ो कैसे आया क्या वो हम उससे कोई ले लेते नहीं। यहाँ पे एक एक का पॉइंट का प्रूफ होता है। यहाँ पे प्रूफ हम देखते हैं तो कैसे हुआ। तो पहले ध्यान समझना जो मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ। अगर डायग्राम थोड़ा सा कचरा हो गया तो पहले ही बोलो डायग्राम को थोड़ा सा बिग बड़ा सा बना लेना और फिर एक एक पॉइंट जो भी मैंने यहाँ पे बताया सब कुछ यहाँ पे हमने अपने लैंग्वेज में कोशिश करना लिखने का। वैसे मोस्ट ऑफ चीज़ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो हमें यहाँ से ये समझ में आ गया कि अगर बस इस क्यू पॉइंट पे अगर इस पूरे सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, मेरा 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखा क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करें। एक तरीके से बोलते हैं मिरर इमेज, मीन इसका इमेज क्या कर ये बना रहा है, इसका इमेज ये बना रहा है, मीन आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करें। बट वाई डायरेक्शन में पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वाई डायरेक्शन में दोनों सेम डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में मेरे पास क्या होगा
इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कभी भी कैंसिल आउट नहीं होगा। मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे, अगर कोई एमसीक्यू में पूछे कि अगर कोई तेरे पास सेमी सर्कुलर रिंग है, अगर तेरे पास कोई सेमी सर्कुलर रिंग है, ध्यान समझना ये बात, सेमी सर्कुलर अगर रिंग है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होता है, एक्स में होता है या फिर वाई में होता है, तो हम सिंपली क्या बोलेंगे वाई डायरेक्शन में होता है। क्यों वाई डायरेक्शन में होता है? बिकॉज हमें पता है कि एक्स डायरेक्शन वाले कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज एक दूसरे क्या होता है, मिरर इमेज होते हैं, या फिर सिमेट्रिसिटी से भी बोल सकते हैं, मीन दोनों इक्वल है आपस में। ये एक राइट हैंड साइड में और एक राइट में और एक लेफ्ट में, अगर दो चीज़ अगर सेम टू सेम होता है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इन दैट केस क्या होता है, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। वाई डायरेक्शन में क्या, अगर कभी दो चीज़ अगर सेम डायरेक्शन में हो उस केस में क्या होता है, मेरे पास एड अप हो जाता है। तो ये ठीक है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब हमें ये तो बस एक तरीके से लॉजिक था। अब वाई डायरेक्शन में भी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी हमें निकालना होगा। और ये अब हमें देखते हैं एक तरीके से पूरा इसका डेरिवेशन। ठीक है, यहाँ तक आई होप ये एक तरीके से बेसिक था, जो एक तरीके से हमने बिल्डअप कर लिया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कभी भी सेमी सर्कुलर रिंग पे अगर मुझे निकालना हो तो कैसे, हमें बस अभी तक हमने बस सीखा है, अभी निकाला नहीं है, बस अभी देख रहे हैं कि हाँ कैसे मेरे पास निकाला जाएगा। अब हम सीखेंगे कि क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये समझ में आ गया। अब देखेंगे ठीक है, ये तो पॉइंट क्लियर हो गया, मेरे पास एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन कितना होगा ये तो मुझे बता दें। तो वो अब यहाँ पे देखते हैं, तो अब इसका डेरिवेशन जो है ना वो स्टार्ट होगा। एक तरीके से बेसिक डायग्राम था जो समझने के लिए था कि एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है, वाई डायरेक्शन में क्या होगा, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो कितना होगा वो अब हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका जो रियल प्रूफ है या फिर डेरिवेशन है वो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। तो ये भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए इस डायग्राम का मीनिंग क्या है, इस डायग्राम का सीधे सीधे ये हमारे पास मीनिंग है, क्या क्या हमने किया पूरा प्रोसीजर यहाँ पे पता होना चाहिए। अब देखते हैं कि वाई डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो, और एक्स डायरेक्शन में क्या रियलिटी में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है या फिर नहीं होता है, वो प्रूफ के थ्रू हम यहाँ पे देखने वाले बस डेरिवेशन है वो हमें यहाँ पे देखना। तो आई होप यहाँ तक डायग्राम क्लियर हो गया, वो जो भी मैंने पॉइंट बोला समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका डेरिवेशन ना हो, ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज में करता हूँ जिससे क्लियर हो जाए। अब इसका देखते हैं डेरिवेशन कैसे किया जाएगा। सेम वही प्रोसीजर अगर कभी भी एग्जाम में आया तो क्या डेरिवेशन अगर मुझे करना तो कैसे करेंगे वो अब यहाँ पे हमें देखना है। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा। इस पर क्या है, मेरे पास प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे पे, प्लस ये मेरे पास क्या है पूरा प्लस क्यू, मेरे पास जो प्लस क्यू चार्ज था वो क्या मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और उस पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मेरे पास लैम्डा कूलम पर मीटर मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हमने क्या किया था, कैसे इसको हम निकालेंगे, और मुझे अब क्या करना था, किसी मेरे पास कोई पॉइंट है क्यू, इस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वही देख, एक बार स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देखते हैं। पहले अगेन वही थीटा पे गया, फिर मैंने क्या किया, एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे, जस्ट मैं डायग्राम बड़ा बना रहा हूँ ताकि हमें दिखाई दे। रियलिटी में एकदम पिद्दू सा इतना छोटा सा मैंने एंगल लिया, यहाँ पे जाकर मैंने एक छोटा सा एंगल लिया जिसका नाम ले लिया मैंने डी थीटा, और इस पर जाकर मैंने एक छोटा सा हिस्सा कट कर लिया। डायग्राम लगा बहुत बड़ा हिस्सा, बट रियलिटी में हम बहुत छोटा सा हिस्सा कट कर रहे हैं। इसको मैंने कट कर दिया यहाँ पे। क्यों कट किया, बिकॉज मैं चाहता हूँ इस पॉइंट क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना। इस पॉइंट क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे उसके लिए मैं यहाँ पे गया एक छोटा सा, अगर मैं एक इसके वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लूंगा तो सिंपली क्या करूँगा, ऐसे बहुत इसको इस पूरे रिंग को मैं सेम इस छोटे छोटे पीसेस में कट कर दूंगा, और सिंपली क्या करूँगा सारे पॉइंट की वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दूंगा। इस पर कितना होगा, तो ये हमने देखा, और इस पर मैंने छोटा सा लेंथ कितना था डी, और उस पर चार्ज कितना था बस डी क्यू, ये हमने कर लिया। उसके बाद हमने देखा था इस पॉइंट क्यू पे इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा दूर भेजता है इसको, तो मेरे पास इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ये भी पॉजिटिव, और यहाँ पे ये भी चार्ज कैसे पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव आपस में रिपल्शन करता है, मीन पॉजिटिव हमेशा क्या करे दूर भेजेगा, नेगेटिव होता तो क्या होता है अट्रैक्शन करता है, बट नेगेटिव से हमें कोई नजर नहीं है, हमें बस समझना है यहाँ पे ये हो गया। अब मुझे पता था ये जो थीटा एंगल है ये अगेन कितना होगा, थीटा एंगल होगा। अब हमने क्या किया, ये जो मेरा सही इलेक्ट्रिक फील्ड इसका नाम ले लिया हमने डी है। अरे यार डी क्यों लिया, पूरा ई क्यों नहीं लिया, बिकॉज मुझे पता है हम छोटे से हिस्से की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना और लिख रहे हैं तो कितना होगा डी होगा। और मुझे पता है इसका डी के अगर मैं कंपोनेंट करूंगा तो मेरे पास दो कंपोनेंट होगा, एक तो मेरे पास ये होगा और दूसरा मेरे पास क्या होगा दिस, ये कितना होगा मेरे पास डी ई कॉस थीटा हो गया, और ये मेरे पास कितना होगा डी ई साइन थीटा होगा। ये डायरेक्शन कौन सा है मेरे पास वाई, तो मैं इसको बोलूंगा ई वाई, और ये मेरे पास एक्स डायरेक्शन है इसलिए मैंने बोला इसको ई एक्स। हमें एक बात तो ऑलरेडी पहले से पता है कि जो एक्स डायरेक्शन में क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0 होने वाला है। क्या सच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा वो हम यहाँ पे प्रूफ करके देखते हैं। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया। अब मुझे इस पॉइंट क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, कौन से डायरेक्शन में, एक तो यार एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और एक दूसरा क्या होगा वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, कितना लग रहा है वो हम यहाँ पे अब देखते हैं। तो क्या क्या किया जाए, तो मुझे पता है अगर मुझे करते हैं अपना फॉर एक्स डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इज तो किसके इक्वल होता है मेरे पास ई एक्स इक्वल टू कितना होगा मेरे पास क्या होता है मेरे पास के डी क्यू अपॉन कितना होता है मेरे पास आर स्क्वायर। ये अरे यार इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन कितना होता है आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा के डी क्यू अपॉन कितना होगा आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या होगा ई एक्स इक्वल टू के डी क्यू अपन आर स्क्वायर। मुझे एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, किसके इक्वल होता है मेरा ई एक्स इक्वल टू के डी क्यू अपन आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे मेन फंडा क्या डी क्यू का वैल्यू निकाला। डी क्यू का वैल्यू कैसे निकालते हैं याद करो, अगर मेरे पास कोई बड़े से हिस्से में से अगर मैं छोटा सा हिस्सा कट किया, अगर मुझे बताना उसका कितना मेरे पास क्या वैल्यू तो कैसे निकालते हैं मुझे पता है। अगर इस पूरे मेरे पास एल पूरा लेंथ मेरे पास एल का गिवन है, अगर एल चार्ज पे एल पे पूरा टोटल चार्ज कितना गिरेगा क्यू, अगर मैं 1 यूनिट पे लिखना चाहूँ कितना होगा क्यू अपॉन एल होगा। और मुझे पता है उसके बाद हम क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप याद करो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने सिखाया था अच्छे से। अगर मेरे पास पूरे हिस्से पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो अगर मैं उसमें से अगर मैं छोटा सा हिस्सा कट करता हूँ उसके बीच में कैसे मैं उस पर कितना कैसे मैं लिखता हूँ उस पर, यार ये तो मुझे पता ही नहीं है। ओह माय गॉड, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर नहीं आता तब तो कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लैम्डा हो गया, एलसीडी मींस लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और हमें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों हमें अच्छे से आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है यहाँ पे।
अब यहाँ तक तो हमने लिख लिया डी क्यू का वैल्यू कितना आ गया, लैम्डा इंटू डी एल आ गया। अब यहाँ तक अब मैं सिंपली क्या करूँ, के की जगह पुट कर दूंगा, ई एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ई एक्स इक्वल टू के इंटू डी क्यू की जगह मेरे पास क्या होगा, लैम्डा इंटू डी एल डिवाइड बाय कितना हो गया मेरे पास आर स्क्वायर। ये तो चलो मेरे पास आ गया यहाँ तक, तो कोई डाउट नहीं। ई एक्स मैंने क्या लिखा, के इंटू लैम्डा इंटू डी एल डिवाइड बाय कितना हो गया आर स्क्वायर का, ये आ गया। लेकिन हमारे पास एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, डी कॉस थीटा है। सो मैं यहाँ पे लिखूँ, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन इज, एक्स डायरेक्शन के अंदर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई एक्स का वैल्यू कितना है मेरे पास, डी ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, ये हम डी निकालने की कोशिश करें, डी ई, इस छोटे से हिस्से का मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहा था। तो मेरे पास पता है यहाँ पे डी कर लेना, क्योंकि हम छोटे से हिस्से की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। तो यार मेरे को एक्स डायरेक्शन में अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे लिखना है तो कितना डी ई कॉस थीटा है, तो वही लिखा मेरे पास एक्स डायरेक्शन की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डी ई कॉस थीटा लिख दिया। अब सिंपली क्या, डी की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा, तो डी का वैल्यू कितना है मेरे पास, के इंटू लैम्डा डी एल डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू कितना है मेरे पास कॉस थीटा, ये गिवन है मुझे यहाँ पे। ई एक्स इक्वल टू मेरे पास गिवन है के लैम्डा डी एल डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, मेरे पास यहाँ पे गिवन है, ये मेरे पास डी एल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो गया। क्वेश्चन क्या अराइज हो गया, याद करो इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया था, जो यहाँ पे सेम फंक्शन होता है वो यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे तो थीटा है लेकिन यहाँ पे लेंथ है, इसने चिल्ला के बोला ये नहीं मैं तो इंटीग्रेट होगा नहीं, भूल गया मैंने क्या होता था। अगर मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर और डी इंटू डी एक्स, अगर यहाँ पे एक्स अगर नहीं मिल रहा है तो हम इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा पॉसिबल, लेकिन हमें कोई और मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे इतना हाई लेवल पर नहीं जा रहे हैं, हमें बस इतना समझना है यहाँ पे डी एल है और यहाँ पे थीटा है। यार डीएल और थीटा में तो कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं यार, थीटा कैसे कैसे लाऊं, या तो मैं थीटा को डीएल में कन्वर्ट करूँ या फिर मैं डीएल को थीटा में लाऊं। अब लाए तो लाए कैसे जाए, तो यहाँ पे हमें एक फंडा यहाँ पे अप्लाई करना होता है। क्या होता है देखना ध्यान से, इस डायग्राम को मैं नीचे यहाँ पे बना रहा हूँ, ऐसा कुछ है। ये मेरे पास कितना है थीटा है और ये लेटर से लेना आर है, या फिर किसी को भी आर मान सकते हैं। ये मेरे पास जो है इसको मैंने आर मान लिया, ठीक है। ये अरे यार ये आर है, ठीक है। तो ये और ये मुझे कितना गिवन है, डीएल गिवन है। हमें एक फॉर्मूला होता है क्या, हमें क्या जाता है, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। जो थीटा होता है ना वो हमेशा किसके इक्वल होता है, आर्क अपॉन क्या होता है, रेडियस के मेरे पास इक्वल होता है। हमेशा याद रखना थीटा इक्वल टू किसके इक्वल होता है, आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पे आर्क कौन होगा, ये वाला जो हिस्सा है उसे हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। आर कितना है मेरे पास, डीएल डिवाइड बाय रेडियस मेरे पास कितना गिवन है यहाँ पे, आर, या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर जो मन करे वो लिख सकते हैं। तो नहीं समझ में, हमारे पास एक फॉर्मुला होता है, ये मेरे पास किसकी तरह बिहेव कर रहा है, थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस एक फॉर्मुला होता है। ये मेरे पास बिहेव कर रहा है आर की तरह, ये मेरे पास रेडियस है तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। अब थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ से मैंने बोल दिया थीटा इक्वल टू आर की जगह ये क्या होता है, इसको आर्क बोलते हैं। मैं लिख भी देता हूँ, ये हो गया आर्क, ये रेडियस है, इसको बोलो या फिर इसको बोलो, एक ही बात है, कोई भी लेंथ हम ले सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। तो आर का वैल्यू कितना आ गया, डीएल डिवाइड बाय कितना है, आर, और यहाँ पे थीटा कौन सा है मेरे पास, डी थीटा स्मॉल वाला हिस्सा है, तो ये हो गया। तो यहाँ से मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डीएल का वैल्यू कितना आ गया, आर इंटू डी थीटा, दैट्स इट। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, पुट द वैल्यू ऑफ डी एल इन ई एक्स के अंदर गया और मैंने पुट कर दिया, तो ये कितना होगा, के इंटू लेमडा। डी एल की जगह क्या वैल्यू आ गया, आर इंटू डी थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू कितना है मेरे पास, कॉस थीटा। अब इसको और अच्छे तरीके से लिखना चाहती हो, के लेमडा आर कॉस थीटा, डी थीटा को पीछे भेज दिया, डिवाइड बाई मेरे पास कितना हो गया, आर स्क्वायर। ई एक्स इक्वल टू दिस, ई एक्स इक्वल टू ये। अब देखो क्या मेरे पास सही फॉर्मेट में है, फॉर्मेट क्या है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ पे भी थीटा था, यहाँ मीन दोनों सेम सेम है। इंटीग्रेशन में मेरे पास क्या होता है यहाँ पे अभी, लेकिन तूने यहाँ पे इंटीग्रेट तो किया ही नहीं, मैं कर रहा हूँ इंटीग्रेट, एक सेकंड रुक जा। यहाँ पे मेरे पास क्या थीटा है, यहाँ पे भी क्या थीटा, दोनों अगर इंटीग्रेट अगर मुझे कभी भी करना है इंटीग्रेशन का तो मैं हेल्प लेने वाला। क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ एक छोटे से हिस्से का मैंने क्या किया अभी तक, इलेक्ट्रिक फील्ड बस मैंने छोटे से हिस्से की वजह से इस पॉइंट पर निकाल लिया। बट मुझे क्या करना है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का निकालना है। नहीं समझा मुझे, तो यार इस पूरे सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से बताना है इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, बिल्कुल सही। तो उसके लिए हम किसका हेल्प लेंगे, इंटीग्रेशन का हेल्प लेंगे। क्यों, क्योंकि मुझे पता है अगर कहीं छोटे, अगर मैं कोई भी चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर मान लो लेकिन इंटीग्रेशन में क्यों यहाँ पे यूज़ करूँगा, मैंने क्या कि इस पूरे रिंग को इस छोटे जितना ये लेंथ है ना सेम इस लेंथ में पूरे को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। अब अगर मैंने एक का निकाल लिया तो बाकी की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उन सबको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँगा तो मुझे नहीं पता चलेगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। तो लेकिन उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, दोनों के पास क्या होना चाहिए, सेम टर्म होना चाहिए। यहाँ पे मैंने इंटीग्रेट लगाऊंगा, इंटीग्रेशन हमें यहाँ स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन का सिंबल लगाना चाहिए। क्यों इंटीग्रेशन का सिंबल मुझे लगाना चाहिए, बिकॉज हमें पता है हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहाँ से लेके, जीरो से लेके इस पूरा जो मेरे पास यहाँ तक है जितना लेंथ, तो वहाँ तक मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मुझे सारे पॉइंट की वजह से जितना ये पूरा टोटल लेंथ है उसके वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है किस पे, क्यू पे कितना होगा। तो ये देखते हैं, अब हमें ये लिख दिया। अब हमने यहाँ पे जो थीटा था वो यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर दिया। हमने यहाँ पे डीएल की जगह मैंने क्या लिखा, आर इंटू डी थीटा लिखा। क्यों ऐसा लिखा, मन में ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि यहाँ पे के लैम्डा इंटू डीएल डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा कितना अच्छा तो लग रहा था, क्यों से ऐसा किया मैंने, इसलिए यहाँ पे इसलिए किया बिकॉज हमें इंटीग्रेशन में ये पता है दोनों का टर्म यहाँ पे सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे डीएल है तो यहाँ पे भी डीएल होना चाहिए, अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे डी थीटा होना चाहिए। मेरे पास दो ऑप्शन था, या तो मैं थीटा को डीएल में कन्वर्ट करता या फिर मैं डीएल को थीटा में कन्वर्ट करता, लेकिन मेरे पास सबसे बेस्ट ये लगा कि क्यों ना मैं डीएल को थीटा में कन्वर्ट कर दूँ। क्यों, कैसे किया, मुझे पता है थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन क्या होता है,
रेडियस होता है। आर्क मेरे पास क्या था डीएल डिवाइड बाय रेडियस, मेरे पास कितना आर जो भी लेना है, आर कैपिटल आर स्मॉल आर लिखा। तो मुझे पता है डी थीटा, अगर मैं आर को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो डीएल का वैल्यू कितना होगा आर इंटू डी थीटा आ गया, सिंपली गया इसके अंदर पुट कर दिया तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हमारा मेन फंडा है, अब इंटीग्रेशन कहाँ से किया जाए, ये तो जीरो है, जीरो से लेके यहाँ इस पूरे यहाँ तक करना पड़ेगा। अब कितना ये क्या होगा फटाफट बताओ, क्यों यही यहाँ तक क्या होगा, ये जीरो से लेके ये टोटल कितना होगा पाई, तो यहाँ पे इंटीग्रेट मैं करूँगा जीरो से लेके कहाँ तक पाई तक, जीरो से लेके पाई, जीरो से लेके पाई, नहीं समझ में क्या किया जीरो से लेके पाई। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ये स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से जीरो से होगा, लेकिन यहाँ पाई तक क्यों हुआ, क्योंकि मुझे पता है अगर कोई भी चीज़ हमें पता है ये जीरो है, अगर मैं कोई भी चीज़ अगर स्ट्रेट लाइन मेरे पास बनता है तो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे पाई क्या रिप्रेजेंट करा मुझे 180 को रिप्रेजेंट करा होता है। अगर मैं इस पूरे को अगर मेरे पास एक पूरा ऐसा कुछ सर्कल गिवन है तब तो मैं कितना यूज़ करता 2 पाई, क्योंकि जीरो से लेकर मैं कहाँ तक घूम के आया था 2 पाई आया, तो यहाँ पे जीरो से 2 पाई करता। बट मुझे क्या करना है यहाँ पे सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से मुझे लगाना, तो मैंने लिमिट लगा दिया जीरो। हम क्या होता है लोअर लिमिट, स्टार्ट कहाँ से करें जीरो से, कहाँ तक मुझे जाना है यहाँ तक जाना, ये कितना एंगल होगा, तो यहाँ से स्टार्ट किया ट्रैवल करना करते 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 मैं यहाँ पे आकर रुक गया। मुझे पता है एक स्ट्रेट लाइन बना, एक स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाता है 180 डिग्री एंगल बना रहा होता है। रेडियन के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो किसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 180 को, और रेडियन में अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो किसे रिप्रेजेंट करते हैं पाई से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे जीरो से लेके पाई, जीरो से पाई, जीरो से पाई। अब हमें सिंपली कुछ नहीं करें, इसको सॉल्व करना है। तो ई एक्स इक्वल टू, अब मुझे पता है के मेरे पास क्या कॉन्स्टेंट है, लेमडा मेरे पास क्या कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, आर बी मेरे पास क्या लेंथ जो है, के तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, लेमडा कॉन्स्टेंट वो भी बाहर गया, जो मेरे पास लेंथ है वो क्या अगर फिक्स होगा आर तो वो भी मेरे पास बाहर गया, डिवाइड बाय आर स्क्वायर अगेन मेरे पास बाहर हो गया। अंदर में क्या बचा बेचारा जीरो से लेके पाई बचा कॉस थीटा इंटू कितना बचा डी थीटा। अब मैंने यहाँ से इसको सॉल्व किया, अगेन सॉल्व किया इसको, ई एक्स इक्वल टू ये आर से आर निपट गया, बचा कितना यहाँ पे के लेमडा, नीचे कितना गया आर इंटीग्रेशन। अब मुझे कॉस थीटा अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है फटाफट बताओ यार, याद नहीं आ रहा, क्या याद नहीं आ रहा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बस सोच में पड़ गया। और इंटीग्रेशन ही अगर नहीं पता है कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है तो हमें क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है सिंपली साइन थीटा, तो कॉस थीटा को अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा, ये जीरो से लेकर यार लिमिट लग रहा है पाई, तो कॉस थीटा इंटीग्रेशन कितना हो गया साइन थीटा। इसके बाद हम क्या करते थे, जैसे ही मेरे पास इंटीग्रेशन हो गया उसके बाद हमें क्या करना पड़ता था, जो भी मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज है उसको मुझे यहाँ पे पुट करना पड़ता था। कैसे पुट करते थे, एक बार ये अपर लिमिट के अंदर इसमें पुट करूँगा, फिर मैं क्या करूँगा लोअर लिमिट को पुट करूँगा। अगर इंटीग्रेशन अगर अच्छे से नहीं पड़ा होगा ना बहुत प्रॉब्लम आ रहा होगा, ऐसा लग क्या चल क्या रहा है मेरे साथ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें बड़ो एक बार प्लीज जाके अच्छे से पुराने वीडियोस को या फिर जो नोट्स उसको रिवाइज कर लेना, जिससे क्या ये सब कुछ समझ में प्रॉब्लम ना हो। तो फाइनली मेरे पास ई एक्स इक्वल टू कितना हो गया के लेमडा अपॉन आर, इंटीग्रेशन के अंदर मेरे पास कितना हो गया साइन थीटा, कहाँ से कहाँ तक जीरो से लेके पाई तक मुझे लिखना है। तो एक बार क्या होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ई एक्स इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास के लेमडा अपॉन आर टोटल, एक बार अपर लिमिट कौन सा पाई, तो साइन पाई, साइन के थीटा के अंदर कितना गया पाई, माइनस बीच में लगा माइनस, इसके बाद क्या होगा साइन, यहाँ पे कितना लगा जीरो, ब्रैकेट क्लोज। इसको मैं फर्दर यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ई एक्स इक्वल टू कितना हो गया के लेमडा अपॉन आर, साइन पाई का वैल्यू कितना आता है, साइन पाई मीन्स 180, हमेशा याद रखना साइन 180 मेरे पास कितना होता है, साइन पाई मेरे पास कितना होता है जीरो होता है, और कॉस जो पाई होता है ना वो कितना आता है मेरे पास -1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमेशा, साइन 180 कितना होता है जीरो होता है, और कॉस जो मेरे पास 180 होता है कितना होता है -1 के इक्वल होता है। तो साइन 180 मेरे पास कितना हो गया जीरो, साइन जीरो कितना होता है, साइन जीरो कितना होता है, साइन जीरो कितना होता है जीरो होता है, ये भी भूल गए जीरो। तो ई एक्स इक्वल टू कितना आ गया के लेमडा अपॉन आर, जीरो माइनस कितना आ गया जीरो, इंटू जीरो। अगर किसी भी चीज़ को अगर मैं जीरो से मल्टीप्लाई करूँ तो फाइनली मेरे पास ई एक्स वैल्यू कितना गया जीरो। देखो हमने प्रूफ भी कर दिया यहाँ से कि एक्स डायरेक्शन में जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वैल्यू कितना होगा जीरो होगा। कैसे मेरे पास जीरो होगा वो मैंने मैथमेटिकल भी प्रूफ कर दिया और हमने बाय लॉजिक से भी प्रूफ कर दिया। क्यों, क्योंकि मुझे पता है बाय मिरर मैं बोल सकता हूँ अगर मैं एंटी क्लॉक वाइज अगर मैं यहाँ से कट करता तो डी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट डी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में भी होता है, दोनों मिलकर आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इसलिए मेरे पास एक्स डायरेक्शन में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जीरो होगा। ये मैंने प्रूफ भी यहाँ पर कर दिया। अगर एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आता है मुझे प्रॉपर फॉर्मेट में सॉल्व करना है। ये तो बस मैंने समझाने के लिए एक बार डायग्राम बना था। अगर मुझे कभी प्रूफ करना तो ये जो मैंने मेथड अप्लाई किया ना इस पेज में, हम पूरा एक एक स्टेप जो भी मैंने लिखा उसको हमें यहाँ पे समझना है। हमेशा एक बात याद रखना, कभी भी अगर मुझे थीटा वाला क्वेश्चन थीटा अगर लेना पड़ रहा है हमेशा मुझे आर्क वाला टर्म का मुझे यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो डीएल होगा या फिर डीएक्स जो भी माना उसकी जगह मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, थीटा को। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे। एक बार मैं इसको समराइज करता हूँ। सबसे पहले मुझे एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो इसके किसके इक्वल होगा डी इंटू ई क्या होगा, डी ई एक्स किसके इक्वल, के फॉर्मुला क्या होता है के क्यू अपन आर स्क्वायर होता है, तो डी क्यू अपन आर स्क्वायर। मुझे डी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है किसके, एक्स डायरेक्शन में, तो सिंपली लिखा मैंने डी क्यू की जगह कितना होगा लैम्डा इंटू डीएल पुट कर दिया। अब मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में कितना डी इंटू कॉस थीटा, डी का वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दिया। फिर मैंने जैसे पुट किया मैंने देखा यहाँ पे डीएल है और यहाँ पे थीटा, ये दोनों तो आपस में इंटीग्रेशन का भी हो नहीं सकता। स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देना, मैं भूल गया था लगाना, इंटीग्रेट हमें करना। क्यों, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं एक हिस्से का या अगर मैं यहाँ पे छोटा सा एक पीस का अगर मैं लिख रहा हूँ उसके वजह से लिख रहा हूँ उस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन मुझे तो सारे की वजह से लिखना है। तो सारे की वजह से कैसे लिख सकते हैं हम,
तो मैंने देखा यहाँ पे डीएल और यहाँ पे थीटा, मैं डीएल को यार थीटा में कैसे कन्वर्ट करूँ? तो सिंपल मुझे पता है जो आर्क होता है, आर्क किस थीटा है जो मेरे पास होता है किसके इक्वल होता है? आर्क अपॉन रेडियस के इक्वल होता है। आर्क मेरे पास क्या डीएल है, लिखा डीएल डिवाइड बाय कितना है मेरे पास यहाँ पे लेंथ बोलो आर कितना, या तो इसको लेंथ लो या फिर इसको लेंथ लो, एक ही बात है कितना होगा आर। तो सिंपली मैंने यहाँ पे डी थीटा और ये थीटा कितना था मेरे पास, डी थीटा डिवाइड बाय डीएल अपॉन आर हो गया। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डीएल का वैल्यू कितना हो गया आर इंटू डी थीटा हो गया, पुट किया इसके अंदर। इसके बाद मुझे पता है इंटीग्रेशन कहाँ से करना है, जीरो से लेके मुझे कहाँ तक करना है, पाई तक करना है, क्योंकि मुझे पता है जीरो से लेके हम कहाँ तक जा रहे हैं, पूरा यहाँ तक ट्रेवल कर, और अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन में अगर ट्रेवल कर दूँ तो टोटल एंगल कितना बनता है 180 डिग्री बनता है। तो सिंपली जीरो से लेके पाई तक किया, वो मैंने कर दिया। उसके बाद हमने पता है के इंटू लेमडा डी आर इंटू कॉस थीटा, मैंने यहाँ जैसे ही पुट किया मुझे कॉन्स्टेंट कौन होता है के लेमडा आर अपॉन आर स्क्वायर, सारे कॉन्स्टेंट था बाहर निकल गया। यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है मेरे पास, एंगल चेंज हो रहा है। देखो ऐसे ऐसे एंगल क्या हो रहा है मेरे पास, चेंज होते जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, जैसे जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मेरे पास एंगल क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है। तो यहाँ पे एंगल तो मेरे पास क्या वेरिएबल है, बाकी सारा क्या था कॉन्स्टेंट था। कॉन्स्टेंट को मैंने बाहर निकाला, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, कॉस थीटा बचा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन थीटा होता है। साइन थीटा मुझे यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, एक बार पाई पुट किया, अपर लिमिट माइनस कितना था लोअर लिमिट, साइन 180 के वैल्यू कितना था जीरो, पुट कर दिया यहाँ पे। तो साइन 180 कितना होगा जीरो, साइन जीरो कितना था जीरो, जीरो माइनस जीरो कितना होगा जीरो। अगर के लैम्डा किसी भी चीज़ को जीरो से मल्टीप्लाई करूँगा कितना होगा जीरो। तो फाइनली मैं ये बोल सकता हूँ कि एक्स डायरेक्शन के अंदर जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मेरा यदि पेपर साइड हो जाए, एक्स डायरेक्शन को जो अंदर जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका वैल्यू कितना आएगा जीरो। कैसे आएगा वो हमने यहाँ से प्रूफ भी देख लिया, बायोलॉजिक से भी देख लिया था कि हमारे पास एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे आता है। ठीक है, ये पॉइंट तो क्लियर होगा कि इस पॉइंट क्यू पे एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। चाहे इस डायरेक्शन में लिखो चाहे इस डायरेक्शन में लिखो, हमेशा क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जीरो होगा। अब यार ये वाई डायरेक्शन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हमें देखना है। तो आई होप ये प्रोसेस समझ में आ गया। अब एकदम सिंपल है, वाई डायरेक्शन में तो फटाफट निकल जाएगा। तो अब हम देखते हैं फॉर वाई डायरेक्शन। तो अगर मुझे वाई डायरेक्शन में अगर लिखना है तो सिंपल, अब तो सब कुछ हम निकाल ही चुके हैं इस क्वेश्चन में। मुझे पता है डी इंटू ई वाई, या फिर शॉर्ट किसका फॉर्मूला क्या होता है, के डी क्यू अपॉन कितना होता है आर स्क्वायर होता है। डी क्यू का वैल्यू मेरे पास कितना था लेमडा इंटू डी एल, मैंने पुट कर दिया के लेमडा इंटू डी एल डिवाइड बाई कितना हो गया मेरे पास आर स्क्वायर। और फॉर मुझे पता है वाई डायरेक्शन, फॉर वाई डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, फॉर वाई डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ ई एफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कितना था बस डी ई साइन थीटा। बढ़िया, डी साइन थीटा क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डी साइन थीटा। तो मुझे पता है ई वाई किसके इक्वल होगा मेरे पास डी ई साइन थीटा। और इसको अभी से इंटीग्रेशन का सिंबल यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक करना हो तो बाद में देख लेंगे। इंटीग्रेशन का सिंबल इसलिए लगा दिया ताकि हमें क्या करना है, वही मुझे एक्स डायरेक्शन में भी इस पॉइंट पे सारे पॉइंट की वजह से लिखना था, वाई डायरेक्शन में भी इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो सारे पॉइंट की वजह से मुझे लिखना होता है। तो सिंपली मैं यहाँ से जीरो से क्या होगा पाई तक अगेन जाऊँगा। बट फिलहाल मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया। डी क्या वैल्यू मेरे पास क्या है के इंटू लेमडा इंटू डी एल डिवाइड बाई कितना हो गया आर स्क्वायर इंटू कितना साइन थीटा, ये लिखा। अब अगेन मेरे पास यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के डीएल बोलेगा, डीएल और साइन थीटा जो थीटा ये दोनों आपस में टकराएंगे। बोलेंगे यार मैं डीएल हूँ यहाँ पे थीटा है, मुझे तो सेम चाहिए, या तो तू इसको यहाँ पे थीटा में टर्म्स कन्वर्ट कर या फिर इसको थीटा की जगह साइन यहाँ पे एल में कन्वर्ट कर। मैंने बोला मैं इसको डीएल को थीटा में फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। डीएल का वैल्यू मेरे पास क्या था, डीएल का वैल्यू मेरे पास आर इंटू डी थीटा, सिंपली पुट कर दिया के लेमडा आर इंटू डी थीटा डिवाइड बाई कितना था आर स्क्वायर इंटू कितना था साइन थीटा। अब इंटीग्रेशन में कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जीरो से लेके पाई तक, जीरो से पाई। अरे यार जीरो से लेके पूरा स्ट्रेट लाइन तो ट्रैवल किया। मुझे पता है अगर कभी भी अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ जीरो से और मैं घूम फिर के अगर एक पूरा स्ट्रेट लाइन कंप्लीट करता हूँ तो टोटल एंगल कितना बनता है 180 डिग्री मेरे पास बनता है। तो इंटीग्रेशन कहाँ से को जीरो से पाई कर दिया। इसको सॉल्व करते हैं तो ये फर्दर ये जीरो से पाई ये इक्वल टू का सिंबल चलते हुआ आ रहा है के लेमडा आर अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, डी थीटा को मैंने बाहर भेज दिया। अब मुझे पता है यहाँ पे कॉन्स्टेंट कौन सा के लेमडा अपॉन आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर बुलाया इसको के लेमडा अपॉन आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट इक्वल टू मेरे पास वही सिंपल है साइन थीटा इंटू कितना है मेरे पास डी थीटा। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके कितना पाई तक, आर ने आर को उड़ा दिया, बचा कितना यहाँ पे के लेमडा अपॉन आर इंटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है यार, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है भूल गया मैं यार। इंटीग्रेशन अगर याद नहीं होगा तो कैसे काम चले। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे पास माइनस कॉस थीटा होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा माइनस कॉस थीटा। अब कहाँ से कहाँ तक, जीरो से पाई तक करना है, जीरो से पाई। तो यहाँ पे के लेमडा अपॉन आर ब्रैकेट में लिखा माइनस कॉस थीटा। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करा, जीरो से लेके पाई तक, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। तो फाइनली मेरे पास हो गया के लेमडा अपॉन आर माइनस कॉस थीटा की जगह कितना हो गया पाई, बीच में लगेगा कितना माइनस, फिर थीटा की जगह एक बार क्या होगा जीरो, कितना हो गया कॉस जीरो। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा मेरे पास के लेमडा अपॉन आर। अब तो कुछ नहीं, एक बार अगर समझ में आ गया ना वाई एक्स डायरेक्शन में कैसे लिखा जाता है, वाई डायरेक्शन में एज इट इज मुझे कॉपी पेस्ट करना होता है, दैट्स इट। तो मुझे पता है कॉस 180 की वैल्यू कितना होता है -1 होता है, अभी जस्ट पढ़ गया। कॉस 80 की वैल्यू कितना होता है बस -1 होता है, अभी भी तो पढ़ा ना हमने। कॉस पाई को कितना होता है बस -1 होता है, और साइन पाई को कितना होता है बस 0 होता है। तो यहाँ पे कॉस 180 की वैल्यू कितना हो गया मेरे पास -1 हो गया। अपर लिमिट कितना, कॉस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, लेकिन यहाँ पे माइनस कॉस थीटा तो ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो इस ब्रैकेट के अंदर बाहर क्या होगा माइनस लेना ही समझ में आया। मैं ये बोल रहा हूँ के लेमडा अपॉन आर, यहाँ पे मुझे गिवन था कितना माइनस कॉस थीटा,
इक्वल टू कितना हो गया, जीरो से लेकर पाई इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो कॉस थीटा एक बार कितना हो गया पाई, बीच में लगा माइनस, फिर क्या होगा ये यहाँ पे क्या क्यों ना माइनस कॉस थीटा ना, एक बार कितना होगा जीरो, तो फर्दर कॉस पाई कितना होता है, कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है -1 होता है, तो सिंपली -1 लिखा, बाहर अगेन मेरे पास यहाँ पे माइनस लगा, ये माइनस, कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है यार मैं भूल गया, कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है फटाफट, यहाँ पे माइनस तो है मेरे पास, कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है मेरे पास 1 होता है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं तो आपको कोई काम नहीं होने वाला, कॉस जीरो मेरे पास कितना होता है 1 होता है, याद कर लेना ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज क्योंकि बहुत काम आने वाला है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा जितने भी है ना, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा सारा अच्छे से लर्न होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं यूज आई जाएगा। फिर ये भी हमें पता होना चाहिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, बाकी जो 3 बजे क्या होता है अपोजिट होता है, अपोजिट होता है किसका, जो कॉसेक थीटा होता है वो किसका अपोजिट होता है साइन थीटा के, जो मेरे पास सेक थीटा होता है वो किसका अपोजिट होता है टेन थीटा के, सॉरी कॉस थीटा का, और जो कॉट थीटा होता है वो किसके अपोजिट होता है मींस टेन थीटा के अपोजिट होता है, तो कॉस जीरो का वैल्यू कितना हो गया, कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है 1, तो फर्दर इसको माइनस माइनस कितना हो गया +1, यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो गया +1 ब्रैकेट के बाहर, और ये मेरे पास गिवन है के लैम्डा अपॉन आर, तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ई वाई का वैल्यू कितना आ गया 1 + 1 कितना हो गया 2 के लैम्डा अपॉन आर, तो फाइनली मेरे पास वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 2 के लैम्डा अपॉन आर, दैट्स इट। ये हमने यहाँ पे डेरिवेशन देख लिया कि मेरे पास एक्स डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0 होगा, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 2 के लैम्डा अपॉन आर होगा। कैसे होगा आई होप तो समझ में आ गया होगा। मेन फैक्टर क्या था यहाँ पे कि डीएल, जो डीएल था और डीएल और यहाँ पे थीटा था, डीएल और थीटा में मुझे कंफ्यूज नहीं होना है, मुझे सिंपली क्या करना है जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है उसको मुझे क्या करना है सेम टू सेम टर्म्स में कन्वर्ट करना। हमने देखा था x² इंटू dx होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों टर्म क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे y² इंटू dy अगर सेम अगर टर्म नहीं तो क्या होता है प्रॉब्लम हो जाता है। अगर मान लो y इंटू अगर मैं dx लिखूंगा क्या इंटीग्रेशन होगा, बिल्कुल हमें कन्वर्ट होगा, लेकिन क्या होगा दूसरा मेथड से हमें इंटीग्रेशन करना। बट सिंपल हमें क्या होता है जो भी यहाँ पे सेम अल्फाबेट है वो होना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास डीएल और यहाँ पे थीटा, तो कंफ्यूजन वाली बात हो गई। इसने तो हमने क्या किया डीएल को क्या किया हमने थीटा में कन्वर्ट किया। कैसे किया, थीटा इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, फिर हमने ये जो फॉर्मुला था सिंपली इसको लिया और मैंने इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया, हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे हमने रिंग के अंदर देख लिया कि अगर मेरे पास कभी भी कोई सेमी सर्कुलर रिंग होगा, इन दैट केस अगर मुझे सेंटर पे अगर मेरे पास कोई चार्ज प्रेजेंट है, अगर मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो एक्स डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0 होता है, वाई डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 2 के लैम्डा अपॉन कितना होता है आर होता है। कैसे डेरिवेशन होगा आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। एक ही स्टेप मैंने बताया वो हमें ध्यान देना है, और मेन बात एक दो बार इसको प्रैक्टिस करो इजिली समझ में आ जाएगा, रटना बिल्कुल नहीं, एक एक स्टेप समझना है यहाँ पे। तो ये हमारे पास फर्स्ट हमने जहाँ पे सेकंड डेरिवेशन, पहले तो हमने रॉड वाला देखा, सेकंड हमारे पास रिंग वाला देखा, दो डेरिवेशन यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। अगर मेरे पास कोई रिंग होता है उसके वजह से अगर सेंटर पे अगर मेरे पास कोई चार्ज प्रेजेंट है, इन दैट केस अगर मुझे इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा है तो किसके इक्वल होगा वाई डायरेक्शन में 2 के लैम्डा अपॉन और एक्स डायरेक्शन में कितना होता है 0 होता है। एक्स डायरेक्शन में 0 कैसे होता है लॉजिक से भी हमें पता होना चाहिए और बाय द प्रूफ हमें भी पता होना चाहिए। हमेशा याद रखना इंटीग्रेशन में कभी भी अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो हमेशा याद रखना कि जो यहाँ पे जो सेम टर्म अगर नहीं है तो मुझे जो भी यहाँ पे गिवन उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा जो भी यहाँ पे गिवन है। वैसे तो जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएगा, जितना हम पढ़ रहे हैं बस उसी में आएगा। बट हमेशा याद रखना एक चीज़ हमेशा दिमाग में बैठा लेना, कभी भी जहाँ पर भी थीटा वाला टर्म क्वेश्चन आ जाए ना कि मुझे थीटा पे जाके डी थीटा लेना, समझ जाना वहाँ पे मुझे हमेशा थीटा इक्वल टू आर अपॉन रेडियस का कहीं ना कहीं तो यूज आएगा ही जाएगा। बस एक बार ट्राई करना चाहिए दिमाग में। मैं एक बार बस ओरली लिखा नहीं रहा हूँ, कभी भी दिमाग में फिट करने के बाद कभी भी क्वेश्चन में अगर मैं थीटा पे जाके डी थीटा ले रहा हूँ ना तो हमेशा क्वेश्चन में ये वाला फंडा तो यूज होगा कि थीटा इक्वल टू आर अपॉन रेडियस मुझे कहीं ना कहीं इसका यूज करना ही पड़ेगा। तो कैसे करना है वो मैंने यहाँ पे सिखा दिया। तो आई होप से डेरिवेशन क्लियर हो गया होगा, एक एक स्टेप जो भी मैंने बताया। अब इस पर होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क क्या है, एक एक स्टेप जो बोला ना उसको प्रैक्टिस करना, एक दो बार डेरिवेशन करना, रटना बिल्कुल भी जो मैंने बताया एक एक स्टेप हमें पता होना चाहिए। और एक मेन बात, अगर कभी भी थीटा का क्वेश्चन आ गया ना समझ जाना मुझे थीटा इक्वल टू आर अपॉन रेडियस का यूज करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं एनी हाउ, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब देखते हैं इस पर क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, वही डेरिवेशन इसका, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इफ क्वार्टर दूँ या फिर समझ में आया। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन क्यू, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन क्यू ड्यू टू क्वार्टर रिंग। क्वार्टर मीन्स क्वार्टर रिंग ड्यू टू क्वार्टर रिंग। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ क्वार्टर का मतलब क्या होता है। अभी हाफ मीन्स हाफ कितना होता है 1/2, 1/2 का हाफ कितना होता है मेरा 1/4। तो हमें बोला जा रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन क्यू ड्यू टू क्वार्टर रिंग, और हमें डायग्राम दे रखा है ऐसा। ये मेरे पास क्या हाफ रिंग है, ये आधा रिंग हमें यहाँ पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे कोई चार्ज है मेरे पास क्यू। अब मुझे इस बताना है इस क्यू चार्ज पे कितना मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है, को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे हिंट दे दूँ। हमें सबसे पहले क्या देखो क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन समझ लो, ये नहीं कि फालतू में कि दिमाग खराब कर रहा क्वेश्चन सॉल्व नहीं। क्वेश्चन मुझे ये बोला है मेरे पास क्वार्टर ही है। क्वार्टर का मतलब होता है आधा का भी आधा। फॉर एग्जाम्पल एक चपाती है उसका आधा किया तो कितना बचा मेरे पास, ये इतना वाला हिस्सा बचा। इसका भी अगर मैं आधा कर दूंगा तो कितना बचेगा छोटा सा, इसका भी आधा बचेगा। तो सिंपली हमारे पास क्वेश्चन है कि मेरे पास एक रिंग था, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरे पास यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ क्यू। अब मुझे रिंग कैसे क्वार्टर है मीन्स आधा का भी आधा है, तो मुझे बताना है इस क्यू चार्ज पे इस क्वार्टर रिंग की वजह से मीन्स आधा का भी हाफ जो रिंग है छोटा सा जो रिंग है इसकी वजह से कितना इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो मुझे निकालना है। कैसे निकालेंगे, कभी भी रिंग का क्वेश्चन हो सबसे पहला स्टेप क्या है, मैं थीटा पे जाऊंगा। मैं एक बार हिंट दे रहा हूँ जस्ट
थीटा पे जाऊंगा, फिर क्या करूंगा डी थीटा लूंगा, डी थीटा लेने के बाद यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट कट करूंगा, फिर सिंपली क्या करूंगा, अब सोच लेना बस, यहाँ तक बता दिया, आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं कितना समझ में आया। आई होप तो यहाँ तक समझ में आ गया होगी कैसे क्वेश्चन को डील करना है हमारे पास, रिंग के क्वेश्चन को कैसे देखा जाता है। मैंने हाफ रिंग का भी बता दिया, क्वार्टर रिंग का होमवर्क दिया, इजिली सॉल्व हो जाएगा। बस इतना बता रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, वाई डायरेक्शन में कितना होगा सोच लेना। आंसर बता दूँ, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, वाई डायरेक्शन में कितना होगा खुद सोचना, नहीं बताऊंगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट, जो हमारे पास इसका डेरिवेशन है वो हमें यहाँ पे देखना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मेरे पास कोई रॉड रखा हुआ है, रॉड की वजह से किसी भी पॉइंट पर मुझे बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ तो क्या होगा। लेकिन एक सवाल पूछना चाहूँ, अगर मान लो इस रिंग को अगर कोई एकदम छोटा, एकदम इसे क्वार्टर कोई अजीबो गरीब सा शेप बना के दे दे, कुछ भी एंगल पे दे दे, मान लो 30 डिग्री एंगल पे हमें एक रिंग बना के दे दिया। अगर मुझे बता, अब बोले कि इस पर मेरे पास कोई यहाँ पे कोई चार्ज रखा, अब बता इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो मुझे बताओ। नहीं समझ में आया यार, यहाँ पे तो समझ में आ रहा नहीं, क्वार्टरिंग है मीन्स आधा का भी आधा है, मीन्स अगर फुल होता तो एंगल कितना होता, एंगल कितना होता 2 पाई होता, अगर हाफ होता तो एंगल कितना होगा 180 होगा, अगर उसका अगर 180 का भी आधा कर दूंगा तो एंगल कितना होगा 90 होगा। यहाँ तक तो चल मैं निकालूंगा, ये कितना एंगल बना होगा, जीरो से हम कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे π/2 तक, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बना रहा है। क्वार्टर का मतलब होता है आधा का भी आधा, मीन आधा आधा कितना होता है 180 होता है, 180 का हाफ कितना होता है 90 होता है, मीन ये 0 से 90 के बीच में ये हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन अजीबो गरीब से आ जाए, पागल आदमी, और उसने बोल दिया कि मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि किसी एंगल पे, मान लो कोई भी एंगल देते 45 डिग्री 30 डिग्री इस एंगल पे प्रेजेंट है। अब मुझे बता इस पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रखूँ तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो कैसे निकाला जाए। इसलिए हमने क्या किया, एक जर्नल फॉर्मूला डिफाइन किया कि कोई भी एंगल पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रखा हो, कोई भी एंगल पे अगर मेरे पास कोई रिंग हो रखा हो, ठीक है, और मुझे बोले कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ तो कैसे निकालेंगे वो हमें देखना है यहाँ पे। तो हम देखते हैं जर्नल पॉइंट। जर्नल पॉइंट मीन्स हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मुला बना लिया कि तुझे जो एंगल देना वो दे, और सिंपली अगर कोई भी एंगल बोले, जैसे यहाँ पे 35 45 60 जो एंगल देना दे, मैं किसी भी एंगल पे तुझे बता दूंगा कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी पॉइंट पे बोलेगा रिंग की वजह से कितना होगा वो मैं निकाल सकता हूँ। कैसे, तो हमने एक जर्नल फॉर्मुला बना। जर्नल फॉर्मुला क्या बोलते हैं सबसे पहले वो देखते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अपना नेक्स्ट जो हमारा डेरिवेशन उसकी तरफ। जर्नल केस के अंदर मेरे पास अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो इसका सब हेडिंग है जर्नल केस फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मेरे पास कोई रिंग है, ठीक है, कैसा भी शेप का दे दे, मुझे छोटा कोई एकदम पतला सा ऐसा दे दे, कोई बोले कि π/2 एंगल पे। जर्नल केस का मतलब सीधे सीधे कि डिफरेंट टाइप्स के एंगल, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना डिफरेंट एंगल, ठीक है। स्टैंडर्ड मेरे पास इसका क्यों ऐसा मन में आना चाहिए, ये केस का ऐसा क्या जरूरत पड़ गया जो ये टॉपिक हमें पढ़ने का पड़ा यार। टॉपिक इसलिए पढ़ना पड़ा, ठीक है, मुझे अभी अगर सेमी फुल अगर मेरे पास रिंग की वजह से निकालना होता था, या फिर मैं सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से निकालना होता तो मैं निकालूंगा, क्वार्टर रिंग की वजह से निकालूंगा, 0 से π/2 करके मैं स्टैंडर्ड तरीके से निकालूंगा। लेकिन अगर यार कोई भी अजीबो गरीब सा एंगल बोले कि अगर ये रिंग है तेरे पास लेटर से कोई 30 डिग्री एंगल पर प्रेजेंट है, अब बता इसका रिंग का, अब इस रिंग की वजह से जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो कैसे निकालेगा यार, ये तो कंफ्यूजन वाला सवाल हो, कैसे निकालो। इसलिए इन लोगों ने क्या कि जर्नल फॉर्मुला बोला तू फॉर्मुला याद कर ले, मैं तो कोई फॉर्मुला दे रहा हूँ, जो भी तेरे को एंगल गिवन हो सिंपली इस फॉर्मुला में एंगल पुट करना, तुझे पता चल जाए कि जो भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है वो क्या होगा। तो देखते हैं जर्नल केस क्या है। तो सिंपल सा मेरे पास कोई ऐसे, मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरे पास एक कोई रिंग है, इस टाइप का शेप है, एंड इसको हम ड्रॉ करते हैं। ये इसको थोड़ा सा, ये मेरे पास कोई क्या है एक रिंग है, बहुत कैसा भी शेप का ले सकता हूँ, रिंग मेरे पास ले लिया, कोई भी एंगल पे रखा हुआ, लेटर से मेरे पास एंगल नहीं पता कितना है, मैंने अल्फा एंगल मान लिया। मीन्स मेरे पास जो रिंग है ना वो स्टैंडर्ड एंगल मीन्स 90 डिग्री 180 डिग्री ना देखिए कोई भी एंगल पे प्रेजेंट होगा। इन दैट केस अगर मुझे बोले कि इस पॉइंट पे लेटर से कोई पॉइंट इस पर क्यू है, इस पर चार्ज कितना क्यू है, इस पॉइंट पे चार्ज कितना गिवन है क्यू, इस पॉइंट पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस रिंग की वजह से जो भी छोटा सा हिस्सा है। अब कैसे निकाला जाए यार, यहाँ पर तो मैं वो प्रोसीजर अप्लाई भी नहीं कर सकता हूँ जो हमने वहाँ पर सीखा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड तरीके के लिए होता है। अब इसको कैसे अप्लाई किया जाए, तो इसके लिए सिंपल इन्होंने एक फॉर्मुला हमें बनाया, कैसे सॉल्व करेंगे देखना। मुझे क्वेश्चन पहले समझो, क्वेश्चन क्या होता है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन क्यू ड्यू टू दिस, रिंग की वजह से मुझे इस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड करना है। तो ये एक तरीके से जर्नल केस हम देख रहे हैं कि अगर कुछ भी एंगल मुझे गिवन हो, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ रिंग देके और मुझे एंगल बोले 45 डिग्री है, बता इस पॉइंट पे लेटर से क्यू, इस पॉइंट पे क्यू चार्ज मेरे पास गिवन है क्यू, इस पॉइंट क्यू पे जो चार्ज गिवन क्यू उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसकी वजह से कैसे निकालेंगे। ऐसे किए तो ये हर एक बार क्या होगा हमें फॉर्मुला डराइव करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए लोगों ने एक स्टैंडर्ड सा हमें फॉर्मुला दे दिया, बोला कि ये फॉर्मुला देख, सिंपली जहां पर भी पूछना सिंपली फॉर्मुला अप्लाई करते हैं, दैट्स इट, काम हो जाएगा। लेकिन अगर कभी डेरिवेशन आ गया स्टैंडर्ड तरीके से कि सेमी सर्कुलर रिंग हो गया या फिर क्वार्टर रिंग हो गया, तब तो तुझे एकदम स्टैंडर्ड तरीके से करना होगा। लेकिन ये जर्नल केस कब अप्लाई करेंगे, जब मेरे पास कुछ स्टैंडर्ड तरीके ना गिव, जैसे कोई भी एंगल अजीबो गरीब से एंगल गिव 60 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री नहीं, ऐसा कुछ एंगल गिवन हो, इन दैट केस में मुझे क्या करना है, ये वाला फॉर्मुला अप्लाई करना। देखते हैं कैसे इसका फॉर्मुला निकल के आता है मेरे पास। तो हमें पता है फॉर्मुला निकाला तो मैं जो मर्जी वो मैनिपुलेशन कर सकता हूँ, तो हम मैनिपुलेशन में जो मर्जी मैं वहाँ पे कर सकता हूँ, कैसे भी मुझे फॉर्मुला निकाल के लाना कि ऐसा क्या एक फॉर्मुला मैं स्टैंडर्ड तरीके से एक फॉर्मुला लेके आऊँगा जो कि क्या होगा मेरे पास, अगर मैं उस फॉर्मुला को कभी कहीं पर भी अप्लाई करूँगा वो मुझे दे देगा इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की वजह से कितना होगा। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो मेरे पास कोई रिंग है जो लेटर से किसी अल्फा एंगल पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब मुझे इस रिंग की वजह से इस पॉइंट क्यू पे मुझे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा वो हमें यहाँ पे देखना है। तो हमने क्या किया, प्लस क्यू चार्ज लेके आया बकेट भर के, मैंने क्या किया इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्लस 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 ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा, और इस पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, लैम्डा कूलम
पर मीटर मीन्स लैम्डा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, हमने कहा लीनियर मीन्स लेंथ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मुझे इस पॉइंट क्यू पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, कैसे लूँगा? वही सेम स्टेप जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। मैं गया डी थीटा, मैं गया किसी एक एंगल पे, लेटर से इसका एंगल का नाम ले लिया हमने। मैंने क्या किया, इस रिंग को सॉरी एंगल पे जाने से पहले मैंने क्या किया, इस रिंग को दो हिस्से में कट कर दिया। मीन्स इसके सेंटर से मैंने क्या किया, दो हिस्सों में मैंने इस रिंग को जो मेरे पास जो भी ये हिस्सा था ना, मैं उसको क्या किया, दो इक्वल पार्ट में कट कर दिया। दो इक्वल पार्ट कट करने से क्या फायदा को यहाँ पे देखना। मैं गया किसी थीटा एंगल पे,